वही बेसिक फर्स्ट राउंड वाज द ऑनलाइन वीडियो वाला जो बताया था, उसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमसे 6 क्वेश्चंस पूछेंगे कि फिलिप्स में तुम शॉर्टलिस्ट हो गए ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। अभी मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट अभी मेरी कॉर्पोरेट लाइफ बची है भाई, जिंदगी भर करनी है बट टच वुड। बट अभी तक तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि कॉलेज लाइफ वाज वेरी वेरी गुड, नो रिग्रेट्स, नथिंग, वेरी फन। आई वुड टेक कॉलेज लाइफ एनी डे। लाइक अभी मुझे ऑप्शन दो ना कि माहिर छोड़ फिलिप्स को मणिपाल चलते हैं, भाई चल भाई। तो ये वाली बात थी कि ये सीनियर्स अच्छे हैं, इनसे ना कनेक्शन में रहो। जो सीनियर्स लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, उनसे भाई कनेक्शन में रहो, वो तुम्हारी ज्यादा हेल्प करेंगे। उनको दैट्स व्हाई आई एम मणिपाल डूइंग के दिस। सीनियर्स थे ना, एग्जैक्टली, वेरी गुड जॉब। बट मैं ना, मुझे पता है कि जैसे तू है, तू मेरे पास कभी आया ना, मुझे पता है ना ये बंदा मणिपाल में इसने सेम प्रॉब्लम मेरी वाली फेस करी है, तब भी ये यहाँ तक आ गया। तो आई विल सपोर्ट यू भाई। चल मुझे कभी कुछ मिला है कि ये दिस अपॉर्चुनिटी वेरी गुड फॉर हिम, आई विल सेंड यू दैट अपॉर्चुनिटी। फिर अचानक से डेट आती है कि तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू 2 दिन बाद है, बंदी का फोन आया मेरे पास, मैंने कहा ले लो यार। मैं टेक्निकल के लिए ऑन लाइटर मारा फिर से, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ मेरा, उसने बहुत क्वेश्चन पूछे मुझसे। उसने मुझे जेन्युइनली इरिटेट किया, मेरे दिमाग को ही पॉइंट कर रहा है, इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं भी ना ठीक ठाक आंसर दे रहा था, मैं बेवकूफ नहीं कर रहा था। एक तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे थे, बट वो चलो मैं बाद में बताऊंगा कभी कि कैसे क्वेश्चन थे, बट हो गया। हमारे बैच की ना ब्रो प्लेसमेंट ना बहुत फक्ड अप सी है। Hi everyone, welcome back to my video. And today I'm not alone in this video. मेरे साथ हैं मेरे senior and your super senior Mahir भैया. And obviously very true. I am so humble and to be very true so thankful towards my senior कि इन्होंने इतना वक्त दिया आज हमें, क्योंकि भाई वो अपने खुद स्केड्यूल में इतने बिजी हैं कि हमें तो क्या वो खुद को वक्त नहीं दे पा रहे, ऐसा मैं समझता हूँ। और Mahir भैया, can we start the interview with about your introduction and very small introduction about you? Yeah, well, introduction से पहले I'll first like to thank you for inviting me to the interview because it's a genuinely a big opportunity ना। ऐसे I've never had interviews, like second interview मेरा आज तक का, so it's very good, it's a very good job that you're actually helping, you're trying to create a community for like जो junior senior सबको साथ में रखना, because I doubt मणिपाल में, मैंने भी रहा हूँ 3 साल मणिपाल में, तो ये तो पहली बार ही देखा है मैंने किसी का ऐसे इतना इनफॉर्मली बात कर पाऊँ किसी से, और बाकी बच्चे भी सुन लेंगे तो सबके लिए अच्छा ही है, बस वही। जी भाई। And coming to myself, I'm a fourth year student. I will start my fourth year this in August. And yeah, I'm studying BTech IT था, BTech IT करी है, और अब मेरी प्लेसमेंट लग चुकी है, इंटर्नशिप लगी, प्लेसमेंट तो नहीं लगी, बट आई एम एन SD intern at Philips। और बस this is pretty much it. We'll get all the details in the next few minutes, यस क्वेश्चंस के बाद। एंड इज इट लाइक कि आपको रिग्रेट होता है कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था ना कि आईटी, बिकॉज मी माई सेल्फ इज इन आईटी और कई बार बच्चे ऐसे मजाक बनाते हैं भाई तू आईटी का है तो कंप्यूटर साइंस का नहीं है। ऐसा बहुत होता है मेरे साथ, यू कैन फील ऑब्वियसली आप अबे आईटी के हो। ये, हाँ ये ना पता है, मेरे मेरे स्टार्टिंग जब मैं सिलेक्शन किया था ना कि मैं आईटी लूं हम्म। CS लूं, फिर मैंने कहा हम्म। नहीं CS नहीं लेनी, CS में हर बच्चा बैठा होगा, हाँ हाँ। भीड़ चाल में जाएंगे, मुझे CS में नहीं जाना, मैं आईटी में जाऊंगा। मेरा वो वाला थिंकिंग थी मेरी कि CS आईटी हम्म। लेनी है। तो मतलब आपने उस टाइम आईटी में ना बोलते चुनी? सी मैं चूज करी थी आईटी। मेरे रैंक पे तो मुझे सब कुछ मिल रहा था, AIML सब कुछ मिल रहा था मुझे, मैंने कहा नहीं भाई पता नहीं AIML करनी नहीं करनी बड़े होके, मतलब कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता था, बट उस टाइम पे हम्म। 2021 में जब फॉर्म खुले थे तो मैं कहता भाई हम्म। AIML नहीं करनी। IoT मुझे पता नहीं था क्या होती है, बस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एलेक्सा चलती है, ये पता था। और क्या था, मेरे पास CCE था, CC की तो भाई कट हम्म। ऑफ यहाँ थी, तो मैंने कहा इससे तो बेटर डिजर्व करता हूँ मैं। मेक सेंस। आईटी लगा भाई, बीच में आईटी है, ले लो भाई क्या जा रहा है, कौन सा मुझे पढ़ाई करनी थी कॉलेज में, वो तो मुझे पता ही था कि कॉलेज की हाँ पढ़ाई से हाँ। कुछ नहीं होगा मेरा। हाँ, अच्छा, और अभी वही बैठे हो भैया आप? ठीक है। हाँ CC वाला मेरा रूममेट है एक। क्या ही ओके। बोलूं। भाई वो सारे हाँ। जूनियर जो सोच रहे थे कि आईटी बहुत बेकार है, भाई सिटिंग एग्जांपल एड यू। अबे देख, बेकार नहीं है आईटी, आईटी की दिक्कत पता है क्या है, आईटी की दिक्कत ये है जो टीच फैकल्टी है ना, वो हम्म। पेपर इतने खराब बनाती है ना जानबूझ के पेपर, मतलब मेरे पेपर ना, मेरे थर्ड ईयर मेरे जितने पेपर मेरे तुम्हारे बैच में मुझे पता नहीं, मेरे बैच में ना हम्म। हमारे पेपर इतने फकिंग स्टूपिड आते थे ना, लाइक इतने मुश्किल पेपर बनाते थे जानबूझ के। टॉपिक्स आसान है, टॉपिक्स खत्म कर लोगे तुम, बट पेपर इतना मुश्किल बनाएंगे ना, फालतू का एग्री। मुश्किल पेपर। एग्री। मतलब मेरे दोस्तों, जो मेरा क्वेश्चन, जो मेरा असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आते थे ना, वो मेरे दोस्तों के एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, और मैं कहता था भाई ये तो मैं कर लूंगा, मतलब 10 सेकंड लगेंगे मुझे करने में, वो वाली बात थी। हमारे फालतू में मुश्किल, मैं पढ़ता भी कम था, बट इतना मुश्किल पेपर डिजर्व नहीं करते थे हम लोग। एग्री भैया, हमारे वाले बैच में भी पिछले साल कंप्यूटर साइंस के पेपर और सीसी के तो इतने आसान, और हमारे वाले भाई भाई CC के कुछ सबसे आसान क्वेश्चन पेपर बहुत आते बेकार। हैं। सीसी हाँ, भैया बहुत आसान है, सच में कसम से इतना। भाई। भाई सिलेबस उनका बहुत छोटा सा होता है, मेरे को लगता है उनका सिलेबस इतना कम होता है सीसी वालों का। वही तो भाई, अबे मतलब बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में ऐसे, बट भाई नंबर आ जाते हैं उनके पेपर में, मैं देता तो। जेन्युइन भैया, मेरा भी एक फ्रेंड है सीसी का। Okay, coming to the thing that let me just clear the motive of this video to you, Mahivaya, and all the viewers.
कि व्हेन आई एंटर्ड दिस कॉलेज, मेरे को ऐसा था कि हर सीनियर से काफ़ी गाइडेंस लेना है। अभी कुछ दिन पहले मैं आईआईटी दिल्ली और गया हुआ था। मैं देखा वहाँ पे एलुमनाई का कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बट हमारे हम्म कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे सीनियर्स और अच्छे लोगों को जो अच्छा करें करियर में ऐसे लेके चल रहा है। हम्म, तो आई ट्राइड हाँ कि ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे अगर किसी बच्चे को जूनियर को हेल्प चाहिए तो पूरा कम्युनिटी खड़ा हो कि हाँ भाई मेरे को पता है वहाँ पे जाना है और वो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। हमारे हम्म कॉलेज में ऐसी गैदरिंग नहीं थी। तो दैट्स आई स्टार्ट दिस सीरीज की जहाँ पे इंटरव्यू एवरी सीनियर उनकी जर्नी शेयर करना, ताकि जो जूनियर्स हैं, क्योंकि भैया मणिपाल में मैंने ऐसा फील किया है, ऐसे सीनियर एकदम से मिलते नहीं है। अगर हम पूछना चाहें भैया प्लेसमेंट्स कैसे लगी, ऑन कैंपस हम्म कैसे चल रहा है, तो एकदम से कहीं मतलब हमने खुद ढूंढना पड़ता है और उसमें कई बार हाँ ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दिस इज द मोटो हाँ ऑफ टाइम दिस लगता है। वीडियो। एफर्ट एफर्ट डालने का ना, फिर वो ज्यादा सीन होता है कि ना पता नहीं कि भाई वही। वो इंसान कैसा हो, लाइक चलो करियर में अच्छा है बट डू यू थिंक ही एक्चुअली हेल्प यू, एंड हिम एक्चुअली हेल्पिंग यू, दिस इज लाइक अ बिग गैप इन दीस थिंग्स ना। यस। सो यू डोंट नो, फिर वो अंदर से फीलिंग कम हो जाती है। मेरे में भी ये केस था कि मन कम हो जाता था। हम्म। और भाई रैगिंग वैगिंग हमारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता, आप भी जानते हो, बल्कि सीनियर्स इतने मस्त हैं भैया, अगर आप ढूंढने जाओ हाँ सीनियर्स सबसे मस्त हैं इस कॉलेज के। भाई यहाँ ना मणिपाल का ना यही तो तारीफ, मैं मणिपाल का बुरा कभी नहीं बोलता, लाइक बुराइयां है मणिपाल की, आई गेट, मैं भी करता हूँ बुराई, बट उसमें ना कुछ चीजें इतनी अच्छी है ना, लाइक वो वही। हमें लाइफ में ना कहीं किसी और कॉलेज में नहीं मिलती। मैं फॉर फैक्ट मुझे अंदर से पता है कि मुझे कहीं और नहीं या। मिलता ये सब जो मुझे मणिपाल में मिला है। भाई फ्रीडम इतना था हमें, बस पढ़ाई करने पर टाइम इतना था मेरे पास, दिन में मैं कुछ भी कर सकता था कि मैं चाहूँ तो मैं पूरे दिन वॉक करूँ 11 बजे तक, मैं रात के 12 बजे तक हम्म। पढ़ाई करूँ, पिज्जा खाऊं, ये करूँ वो करूँ, सब कुछ कर सकता था मैं, बट फ्रीडम बहुत था। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मेरे ऊपर कि ना रूम में आने ही आना है, 12 बजे का बाहर नहीं निकल सकते, भाई निकलो भाई बाहर, पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, पार्टी करनी पार्टी करो, कोई रोकने के लिए नहीं था हमें। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वीआईटी में नहीं थी। वीआईटी लाइक हम्म। जा सकता था, था पर वीआईटी ऐसा जा सकता हम्म। था, बट वहां ना एक तो साउथ में था, मतलब बोलना नहीं, जब तो साउथ में आ गया मैं, बट उस टाइम पे साउथ जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहाँ पे पनीर की सब्जी है, पनीर नहीं है, सब्जी खा रहा हूँ बैठ के ग्रेवी, मैंने कहा ये नहीं चाहिए भाई मुझे लाइफ में, ऐसे कंट्रोल में रहना है, नो यूनिफॉर्म, कैजुअल सब कुछ। इसीलिए मणिपाल अच्छा था, मतलब इन चीजों में बहुत अच्छा है मणिपाल। ओके। मयूर भैया स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू वर एट कॉलेज, मतलब कैसा कॉलेज लाइफ रहा, पढ़ने वाले, गर्लफ्रेंड, स्मोक या फिर पार्टी या पढ़ाई, या काइंड ऑफ वो बच्चे जो फर्स्ट सीट पे बैठते हैं, भाई व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू वर एट आई वुड कॉलेज। से कि मैं एक ऑलराउंडर रहा हूँ, पढ़ाई में नहीं, बाकी ओके। हर चीज में, लाइक पढ़ाई करी है, गेम्स खेले, पार्टी बहुत करी है भाई, सब करा है, कोई रिग्रेट्स नहीं है कॉलेज में। लाइक आई ट्राइड एवरीथिंग, आई वाज वेरी, मैं कॉलेज आया, मेरा फर्स्ट मोटिव था आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, पढ़ाई नहीं करनी और भी चीजें करनी है। पढ़ाई तो आई नो आई कैन डू इट, पहले भी करी है बचपन में, अभी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मस्ती करनी है भाई। अब कॉलेज ही तो है एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को। भाई स्कूल में तो कितना यस। एक्सप्लोर था, हर मंडे से फ्राइडे स्कूल जाओ, अगले मंडे पेपर होगा, कितनी तो क्या करना है उसके पेपरों की, पेपर पढ़ते रहते थे, हर यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट होते थे। और स्कूल्स में ना, मतलब स्कूल भी फन थे हमारे, बट कॉलेज मुझे लगा जनरली ना फ्रीडम मिला है मुझे अपने को, पेरेंट्स आसपास नहीं है, पेरेंट्स की दिक्कत नहीं है, बट चिल है पेरेंट्स से मेरे, बहुत वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट, बट पेरेंट्स नहीं है सर पे ना टोकने के लिए, कोई है, कोई बच्चा नहीं टोक रहा मुझे आके, कोई सीनियर नहीं टोक रहा, बस फ्री जो करना है करो भाई। तो मैं इस माइंड से रहता हूँ कि ट्राई एवरीथिंग, लाइफ इज अ लर्निंग जर्नी, यू सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लाइफ इज अ लर्निंग फेज, यू हैव टू कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखो भाई, मतलब पार्टी करके सीखो, पढ़ाई करके सीखो, कुछ भी करो, नशे वशे करके सीखो, बट सीखो, कुछ भी सीखना सीखो, वरना एंड ऑफ द डे तुम्हारा मोटिव है सीखो कुछ। तो मेरा यही मतलब मोटिव था, मैं हमेशा पर्सनली लर्निंग के लिए ओपन था। मैं भी सेम फिलॉसफी को मानता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे लिए हम्म कॉलेज कभी से प्लेसमेंट्स की एक शॉप नहीं थी कि वहाँ पे जाऊँ तो हम्म अपना टाइम दो प्लेसमेंट्स ले लूँ। फॉर मी हम्म, पर्टिकुलरली मेरे को लगता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कॉलेज आ बिल्कुल रहे हो, सही। भाई एक्सप्लोर करो एटलीस्ट 1 साल के लिए, आप जानो कि हु यू आर, डिस्कवर योर सेल्फ। उस रैट वही रेस में वही। फंस जाना कि सब कोडिंग कर रहे हैं तो बस करते हैं, कोई सेंस नहीं बिठाता उसका। करो, ऑब्वियसली यू हैव टाइम, बट अपने आप को ढूंढो पहले। एंड ऑफ द डे ना, व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम पीपल इज योर पर्सनालिटी ना, सब या। तो भाई, अगर मैं सबका रेज्यूमे खोलूँ ना, सबका रेज्यूमे सेम बनेगा, मॉन स्टैक ये हूँ मैं हूँ वो, एमएल करिए। मेक सेंस। एंड ऑफ द डे जो इंटरव्यू में तुम सिलेक्ट हो रहे हो, तुमने इंटरव्यू भी नहीं, जस्ट इन जनरल लाइफ में भी ना, कहीं जा रहे हो, तुम्हें दोस्त बनाने हैं, वो तुम्हारे रेज्यूमे तो देखते हैं, वो तुम्हारी पर्सनालिटी देख रहे हैं, विच कॉलेज में बन जाती है भाई। बनाओ अपनी पर्सनालिटी कॉलेज जाके प्लीज। वही। स्कूल में मुझे पता है कि मुश्किल है पर्सनालिटी बनाना, का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा रूटीन रहता है और इतना टाइम नहीं मिलता चीज एक्सप्लोर करने का कॉलेज में, बट टाइम मिलता है भाई, मनी पालो तो बिल्कुल। बहुत टाइम मिलता है, जो करना है करो। ओके। भैया कैन यू डिफाइन योर 3 इयर्स ऑफ कॉलेज इन फेसेस, कि पहले साल आपने थोड़ा ये किया, सेकेंड ईयर ये किया, थर्ड ईयर में आप ये करने लगे, ब्रीफली So कैसे क्या था। I'll start with first semester। यस। उससे थोड़ा सा जस्ट पहले मणिपाल में एडमिशन हुआ, तो मणिपाल जयपुर में हुआ पहली बात तो, लेट्स बी ऑनेस्ट, मणिपाल मणिपाल में हुआ भी नहीं। तो हम्म। मणिपाल जयपुर में हुआ, मैंने कहा भाई कहाँ हो गया, मतलब ठीक है एडमिशन हो गया, जी की आई डेंट
जेई में मेरा सीन था नहीं सारा इतना अच्छा। हम्म, फिर मैंने कहा मणिपाल है कोई नहीं दिक्कत नहीं है, बट हमारा ना फर्स्ट हमारा अक्टूबर में स्टार्ट होता, मेरा एडमिशन जून में जुलाई में हो गया था। हम्म, तो मैं 2-3 महीने फ्री था, तो ना जैसे स्टार्टिंग में ओके था, नो नॉट अ प्रॉब्लम हम्म, मणिपाल है, बट जैसे 2-3 महीने में आगे गया ना लाइफ में, घर पे पढ़ बैठा हुआ हूँ, कुछ अपना खुद कर रहा हूँ, तो इमेज ये बन गई थी मणिपाल के ना बच्चे अच्छे नहीं है, लाइक मतलब कॉलेज इतना अच्छा नहीं है मणिपाल, मतलब क्यों जा रहा हूँ भाई जयपुर, क्यों जाना है मुझे, मणिपाल से बेटर डिजर्व करता हूँ, आई नो आई डिजर्व बेटर। बहुत ईगो थी मेरे अंदर फालतू की। हम्म, और फर्स्ट सेमेस्टर क्या है कि हॉस्टल में रूम लेना है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है एंड ऑफ अक्टूबर से, आई एम लाइक कि भाई मुझे मणिपाल नहीं जाना, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ मणिपाल के। तो मैं चला गया, मैं कहा नहीं नहीं जाऊंगा मणिपाल, तो मैंने हॉस्टल रूम बुक ही नहीं कराया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसमें ना हम्म, कोविड था हमारा, तो वैक्सीनेशन हम्म, कंपलसरी थी, मुझे वैक्सीनेशन लगी नहीं थी बिकॉज़ मैं हम्म, 18 के नीचे था उस पॉइंट पे, मैं एक साल आगे चल रहा हूँ हम्म, सबसे। हम्म, तो मैं 18 का था नहीं, तो मैंने कहा भाई अब छोड़ो, बहाना मिल गया मणिपाल ना जाने का, मैंने हॉस्टल नहीं लिया। फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, मैंने अपने टेक्स्ट पे लोगों से, क्लासमेट से बात करी थी, मुझे लोग ठीक लगे थे, एक दो बहुत लाइक लोग अच्छे मिले, काफी लोगों से बातचीत हुई, सीनियर्स मिले मुझे, एक शौर्य भैया थे, आई थिंक परीच ने बताया होगा उनके हाँ, बारे में। शौर्य भैया में ऑनलाइन में थे IEEE ग्रुप के थ्रू, तो वो जेपी, हम्म, वो लाइक जेपी मॉर्गन उस टाइम पे नहीं थे, बट जावा में वो थे जो थे। हम्म, तो मैं फोकस था कि पढ़ाई करनी है, मुझे पता था स्टार्टिंग से ना प्लेसमेंट चाहिए, लाइक प्लेसमेंट की पढ़ाई करनी है, डीएसए ये सब करना है, तो मैंने उनसे काफी बात करी थी, ही टोल्ड मी अ लॉट अबाउट मणिपाल की ना अच्छा है, दिक्कतें नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उन्होंने मुझे सेम चीज बताई थी पहले। मैं उनकी बात मानता नहीं था लेकिन उस पॉइंट पे इतनी ज्यादा। फिर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, ऑनलाइन थे भाई, नंबर आ गए, मतलब नंबर भी नहीं आया, चीटिंग कर करके भी नंबर नहीं आया मेरे, मेरी 8.5 सीजीपीए आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, the same चीटिंग thing करके परीक्षा बच्चे। भैया mentioned भैया, the same thing you हाँ, mentioned। उस टाइम तक जानते नहीं थे, बट उसकी और मेरी सेम स्टोरी थी इस मामले में, लाइक हाँ, भाई हाँ, मैंने सेम आंसर लिखा है, मेरे बच्चे का आंसर यहाँ से यहाँ भेजा है, मुझे तब भी नंबर नहीं मिला, मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, दिक्कत नहीं है मुझे। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है मार्च 2022, तो मैं रोज होके आया मणिपाल, नहीं मुझे नहीं आना, मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे ऑनलाइन सर मुझे दिक्कतें हैं, मेल लिखे फालतू के, किसी ने भाव नहीं दिया, तो आना पड़ गया हॉस्टल, बाई चांस तुक्के से मिल गया मुझे, हॉस्टल की दिक्कत थी उस पॉइंट पे। मणिपाल आया, पहले 2 दिन तो ठीक है, कॉलेज है अच्छा है, दोस्त तो थे नहीं, बट फिर एक ना क्लास में मेरे दोस्त बने बहुत सारे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, सबसे मतलब मल्टीपल ग्रुप्स में शिफ्ट हुए, बट एक मेरी फ्रेंड है, मैं पूरा टाइम घूमता था, तो मैं काफी अच्छा था। सेकंड सेमेस्टर तो हमने भाई पढ़ाई तो छोड़ ही दी थी मैंने, पढ़ाई नहीं करनी, बाहर जाना है, नाइट आउट्स मारने हैं, मस्ती करनी है, सब कुछ। भाई मैं सुबह क्लास स्टार्ट होती थी, क्लास खत्म होती थी 12 बजे या 1 बजे, 1 बजे से लेके 11 रात के 11 बजे तक मैं बाहर ही घूमता था, मैं रूम में घुसता ही नहीं था, मेरे रूममेट से पूछो, मैं रूम में आया ही नहीं कभी 11 बजे बाद, 11 बजे में रूम में घुसा, फोन करा किसी को, फिर फोन पे बात कर रहा हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर में हमें कहा था रिलेटिव ग्रेडिंग होगी, तो मैंने कहा मैं इतना दिमाग तो है ही मेरे में कि इनको तो हर बच्चों से नंबर आ ही जाएंगे, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग मुश्किल है, बट मैंने कहा इतना ऑब्वियस। दिमाग तो है मेरे में, मणिपाल के बच्चों से बेटर हूँ मैं, ये सोचता था, मैं अपने आप को बेटर समझता था, पता नहीं क्यों। तो नंबर आए ठीक, कम नंबर आ रहे थे, बट मैंने कहा रिलेट मैं क्लास में अच्छा था, अपनी क्लास एवरेज में बहुत एवरेज से ऊपर था, मैंने कहा भाई अब तो आ ही जाएंगे नंबर। एंटम आए, वो भी भाई रो धो के ऑल नाइट मार मार के पता नहीं कैसे कैसे करके निकाले हमने एंटम, तब मैं सबसे मिल गया था, मेरा फ्रेंड ग्रुप बन गया था इस पॉइंट पे, अच्छा खासा फ्रेंड ग्रुप था मेरा, हम सब साथ पढ़ते थे, तो मैं कहा ठीक है नंबर आ जाएंगे। एंड में जब रिजल्ट आया ना, तो उन्होंने एब्सोल्यूट रीडिंग लगा दी, और मेरे भाई ऐसे नंबर आए थे, मेरा केमिस्ट्री में 5.5 आए हैं, उसमें मैथ्स में 8.5 आए हैं 20 में से, मैंने कहा एवरेज तो ऊपर ही हूँ, बट उन्होंने एब्सोल्यूट रीडिंग लगाई, तो मेरी सीजीपीए वहीं पे ऑफिस से फक हो गई। अब मेरी जीपीए आई थी 7, मेरी कितनी आई थी, 7.25 आई थी जीपीए मेरी। इन सेकंड सेमेस्टर। हाँ 7.25 आई थी मेरी सेकंड सेमेस्टर में जीपीए, और सीजीपीए याद नहीं आ रही कितनी, वो तो कैलकुलेट हो जाएगी, बट कम ही आई थी, मतलब बहुत लो था, मैं 7.9 में था। फिर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है आई थिंक अगस्त 2022, मतलब ज्यादा गैप नहीं था, तो मैं अब सेक्शन चेंज हो गया, मैं अपने फ्रेंड से अलग अलग सेक्शन, सब अलग अलग सेक्शन में चले गए थे, मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ ही आया सेक्शन में साथ में। तो थर्ड सेमेस्टर आईटी कोर सब्जेक्ट से सीएस के, मैंने कहा अब तो भाई नंबर मेरे आएंगे, अब तो मेरी पढ़ाई है, मुझे आता है लाइक पढ़ाई, तो कंप्यूटर अच्छे लगते हैं मुझे। तो पढ़ा थर्ड सेमेस्टर में, स्टडीड अ बिट, बट एंड में नंबर नहीं आए इतने, थर्ड सेमेस्टर कुछ हैपनिंग था, हम कॉलेज ट्रिप्स पे गए थे, हमने बहुत पार्टियां करी है हमने, पढ़ाई करने पढ़ाई करी, बट पार्टी के टाइम पे पार्टी पार्टी करी हमने। तो वो सब चला, और पढ़ाई एंड में एक दो सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए, और मेरी जीपीए फिर से आई 7.96, मेरी 8 जीपीए नहीं आ रही थी इस पॉइंट पे किसी टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने कहा अब हम उदयपुर गए थे लास्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के एंड में, उसके बाद था कि फक भाई अब पढ़ाई करनी चाहिए, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, 2 सेमेस्टर बाद प्लेसमेंट आ जाएगी, अब पढ़ाई करनी, कुछ नहीं आता मुझे, जनरली कुछ नहीं आता था, मैं वेब डेव करता था, नाम की वेब डेव होती थी, नाम की एमएल करता, सब कुछ ट्राई करता था, बट कुछ था नहीं, डीएसए तो मैंने छुआ भी था, बस एक हफ्ते में एक क्वेश्चन करा लीड कोड में, सोचा भाई क्या भाई अब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, पढ़ाई नहीं थी भाई, कोर्स सब लिए, मैं कुछ करता कुछ नहीं था मैं उस पॉइंट पे भी। फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कुछ ना पर्सनल लाइफ में कुछ फकअप्स हो गए, और फकअप्स चले, तो मैं फोर्थ सेमेस्टर भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, फोर्थ सेमेस्टर में जेन्युइन पढ़ाई नहीं करी, कि क्लब का बात बताता हूँ, बट मैं फोर्थ सेमेस्टर में कुछ पढ़ाई नहीं करता था,
'cause मैं मेंटली थोड़ा-सा फक्ड अप था, तो आई डिडन्ट डू एनीथिंग। मैं चलता रहा, 4th सेमेस्टर निकला, नंबर थोड़े बहुत आए, निकले, वो सेमेस्टर मैं याद नहीं करता, बेटर है मेरी लाइफ के लिए। फिर अब खत्म हो गया, 3 महीने की छुट्टियाँ थी, समर वेकेशंस, तो उसमें था भाई अब 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है, कुछ नहीं आता, लाइक जेन्युइनली कुछ नहीं आता था मुझे उस पॉइंट पे, हुँ, हुँ। कि लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ बट मैं हूँ नहीं इतना, वो लाइफ इश्यूज़ चल रहे हैं अलग ही, भाई हाँ, भाई कोई डेवलपमेंट नहीं आती, कोई डीएसए में अच्छा नहीं होगा कुछ भी। तो मैंने स्टार्ट करा लाइक छुट्टियों में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, इंटर्नशिप हुँ, ढूँढनी, हुँ। ऑब्वियसली मिलती थी इंटर्नशिप मुझे, मैं तो बस नाम का सब ट्राई करा, मैं भी ट्राई करूँगा, वो वाली बात थी। तो एक तो जुगाड़ से एक जगह इंटर्नशिप करी थी, बट वही फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू कर ली, तो उसमें कुछ सीखा नहीं, मैं बस वो नाम का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए था, वो मैंने सर्टिफिकेट डाली नहीं फ्रेंड में, क्योंकि मुझे एथिक्स इशू आ गया बहुत सारा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर आते हैं हम 5th सेमेस्टर में, वो स्टार्ट हुआ अगस्त 2023 में, हुँ, और उस पॉइंट पे ना मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अब मैं कहा मैं डीएसए पढ़ूंगा, तो मैं लाइक हल्की-हल्की पढ़ाई स्टार्ट करी, बट मैं एंड लाइक सितंबर तक आया ना, मेरे सब छोड़ दिया मैंने, फिर से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई मेरी सारी। हुँ, मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई खत्म कर दी, और फिर ना मिड टर्म स्टार्ट हुए हमारे एंड ऑफ सितंबर में, फिर सेमेस्टर के मिड टर्म स्टार्ट हुए। हुँ, तो मैंने कहा भैया मैं गोवा गया था उस पॉइंट पे, एक फैमिली ट्रिप पे गया था, तो पढ़ाई मैंने फिर से नहीं करी उस सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा, मतलब उस मिड टर्म की। बट रो धो के ना ऑल नाइटर मार मार के मैंने कहा इस बार नंबर चाहिए, कि मैंने मैंने ये हमने फिगर आउट कर लिया था कि जो बच्चा मिड टर्म में नंबर ले आता है ना, वो एंड टर्म में कम नंबर लाए ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, बस हुँ। तुम्हारी मिड टर्म में बच्चे कम नंबर लाते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग से तो ऊपर चले जाओगे। बहुत ज़्यादा। और मैं यहीं पे फक होता था मोस्टली, बस मेरे एंड टर्म में नंबर डिसेंट आते थे, मिड टर्म में हमेशा मैं पढ़ता नहीं था, तो नंबर कम आते थे। तो इस बार मैं रो धो के पढ़ लिया, सीएन भाई कंप्यूटर नेटवर्क से रो कैसे पढ़ा हूँ मुझे पता है, मैं रो रो के पढ़ा हूँ। नंबर मिड टर्म में अच्छा आ गए बाय चांस। फिर हम दिवाली ब्रेक पे गए, पुश कहाँ गए, जोधपुर गए थे, शायद से जोधपुर गए हुँ, थे। हुँ, फिर मैं थोड़ा-सा सीरियस हुआ, मैंने कहा अब भाई डेवलपमेंट को मैंने कम भाव दिया, लाइक एमएल वगैरह मैं करता था, बट मैंने कम यार मेरा डीएसए करना है, मुझे शॉर्टलिस्ट चुनना है, मेरी सीजीपीए बहुत लो थी। 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मेरी सीजीपीए थी, सॉरी 3rd ईयर के स्टार्टिंग में मेरी सीजीपीए थी 7.8 समथिंग थी। हुँ, हुँ, मतलब 8 सीजीपीए नहीं थी मेरी, और मुझे पता था 8 तो लानी लानी है भाई, सबने मुझे कहा था 8 लानी है, मेरी 8 भी नहीं थी। तो मैंने कहा इस बार पढ़ना है एंड टर्म में, तो मैं हमारी फिर ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हो गई, ऋषिकेश हुँ, जाने की हमारे फ्रेंड ग्रुप की, तो मैं ऋषिकेश चला गया, अब मैं ऋषिकेश की प्लानिंग में आधा टाइम चला गया, फिर डावा, सब थोड़े से मुश्किल थे 5th सेमेस्टर में, बट एंड में नंबर मेरे ठीक आए कि मेरी जीपीए बढ़ गई, मेरी जीपीए अब सीजीपीए 7.9 हो गई, 7.99 हो हुँ, गई हुँ, थी। तो मेरी 8 सीजीपीए नहीं थी, ना मेरी हुँ, हुँ, मतलब इससे नीचे थी, तो मैं बीच में फंसा था 7.99 हुँ, पे। हुँ, हुँ, फिर से शॉर्ट मैं किसी का फिर 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, भाई मैं किसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, डेल आई, हुँ, हुँ, शॉर्ट डेल 5th सेमेस्टर में आई थी, डेल आई शॉर्टलिस्ट 9 नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, बिकॉज़ उनकी सीजीपीए इतनी हाई होती है ना, मेरी तो सीजीपीए थी हुँ, नहीं कुछ। मैं ना इधर का था, ना इधर का था, बच्चा भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, बीच हुँ, में फंसा हुँ, हुआ हूँ। हुँ, हुँ, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी अंदर से बहुत, फिर मैंने कहा भैया अब डीएसए करना है, अब नहीं करना, डीएसए लाइफ में कुछ नहीं होगा मेरी। हुँ, हुँ, तो दिसंबर में आई स्टार्टेड प्रॉपर वाला, दिसंबर 2023 में, इस दिसंबर में मैंने स्टार्ट हुँ, किया, एक कोर्स लिया, दो कोर्स लिए मैंने, एक कोर्स लिया और एक वो ड्राइवर की शीट स्टार्ट करी मैंने, और मैंने भाई ग्राइंड किया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एरे से लेके जहाँ पे भी एंड तक करता रहा मैं दिसंबर में। जनवरी में मैं आया, अब था कि नंबर ला, अब तो भाई डू और डाई मोमेंट है मेरी लाइफ का। एसेंचर का मैंने इंटरव्यू दिया था एक, हुँ, हुँ, रेफरल के थ्रू, मुझे फरवरी में इंटरव्यू था मेरा। तो मैंने दिया, और मुझे ना हिट हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, कस मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं तो बस लगा रेफरल है, मिल ही जाएगी इंटर्नशिप, छुट्टियों गर्मियों की छुट्टी की इंटर्नशिप चाहिए थी मुझे इस साल की छुट्टियों के लिए। एसेंचर में मैं रेफरल था, मैं गया, कुछ नहीं हुआ सीन वहाँ पे। उसने तो भाई इंटरव्यू लिया, 10 मिनट बात करी, एक क्वेश्चन दिया, मुझसे हुआ नहीं। हुँ, कहता ओके आई हैव हैड इनफ, लाइक नॉट इसने ऐसे नहीं बोला ऑब्वियसली, उसने बोला कि ओके आई हैव लाइक आई वी टॉक्ड इनफ, आई विल लेट यू नो अबाउट द रिजल्ट्स। हुँ, हुँ, 10 मिनट बाद व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, यू हैव बीन रिजेक्टेड। मैंने कहा भाई कुछ नहीं आता फिर से। फिर आई फिर मैंने और डीप डाउन ग्राइंड करा भाई, मैं खाली क्लासरूम में जाके बैठ, मैं क्लास छोड़ के बंक मार के मैं डीएसए के क्वेश्चंस कर रहा हूँ बैठ के, मैं लीड कोड कर रहा हूँ, गंदा वाला लीड कोड ग्राइंड कर रहा हूँ मैं बैठ के, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फिलिप्स का आया, कि फिलिप्स आई है शॉर्टलिस्टिंग के लिए, मतलब फॉर्म भर दो फिलिप्स का, मैंने भर दिया फॉर्म, ऐसे ही सब कंपनी का फॉर्म भरता था। शॉर्टलिस्ट में कहीं पे भी नहीं हो रहा, मेरे सारे दोस्त हर कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, पेपैल में हो रहा है, कोई यहाँ हो रहा है, कोई वहाँ हो रहा है, मैं कहीं पे भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता था। कि सीजीपी मेरी इतनी लो थी, आता मुझे बहुत कुछ था, बट सीजीपी लो थी मेरी, हुँ, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। तो और वो फ्रस्ट्रेशन थी दिमाग पे बहुत गंदी, हुँ, बिकॉज़ हुँ, सब हो रहे हो, तुम नहीं हो रहे, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप हो रहा है, मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत अच्छा है, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ हमेशा, बट एक हिट होती है ना कि तुम्हारा एक्सटेंडेड फ्रेंड ग्रुप जो जिनसे तुम हफ्ते में बात करते हो ना, वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, तुम नहीं हो रहे, तो वो हिट होता है मुझे अंदर से, मुझे बहुत हिट होता था अंदर से। तो फिलिप्स का फॉर्म भरा, सारी कंपनीज का फॉर्म भरे, मार्च आया, मिड टर्म से 2 हफ्ते पहले, इस बार मैं कहा भाई अब नंबर लाने, कुछ भी हो जाए, मैं इस बार 9 जीपीए लेके आऊंगा, कुछ भी हो जाए। हुँ, हुँ,
एआई, एमएल, ऑटोमेटा सब गंदे-गंदे सब ऑटोमेटा और क्रिप्टोग्राफी गंदे-गंदे हुँ। सब्जेक्ट्स हैं। मैं संन्यास ले चुका हूँ सब्जेक्ट से, बहुत हुँ, गंदे हुँ। सब्जेक्ट्स हैं, वो मत ही पढ़ो, बेटर है मेरे लिए तो। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैंने पढ़ाई करी, मैंने यूट्यूब पे मतलब पूरे-पूरे दिन पढ़ता था, मैं हटता नहीं था अपनी टेबल से। इतनी पढ़ाई करी मैंने, मिड टर्म में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, मतलब ए प्लस मटीरियल नंबर आ रहे थे मेरे। हुँ, मैंने हुँ। कहा अभी भी गिव अप नहीं करना, फिर मिड टर्म खत्म हुए, जिस दिन मिड टर्म खत्म हुआ उस दिन फिलिप्स का वो था वीडियो शॉर्टलिस्टिंग थी। तो वीडियो पे तुम्हें वो क्वेश्चन देंगे, तुम्हें वीडियो बनानी थी, क्वेश्चन्स का आंसर जैसे हम अभी कर रहे हैं। हुँ। तो बड़े सारे क्वेश्चन थे उसमें कि तुम्हारी लाइफ में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आई तो कैसे आंसर करते, क्या हुँ, किया हुँ। तुमने, वैसे टाइप के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन आए, मैंने वीडियो बना दी, हो गया। मैं भूल गया उस पर फिलिप्स के बारे में। फिर मैं घर गया, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट था, होली वोली पे मैं घर गया। फिर अचानक से शॉर्ट लिस्टिंग आई कि फिलिप्स में तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। 6 सेमेस्टर का था मैंने, और मैं खुश हो गया कि भाई चलो कुछ तो है, कुछ तो मैं निकाल सकता हूँ दिमाग, हुँ, अब हुँ। फाइनली एक मौका मिला हाथ में। तो उस दिन क्या हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट में सबको पता है कि चीटिंग का सीन है, मतलब हुँ, हुँ, सब हुँ। चीटिंग करते हैं, जीपीटी वगैरह सब कुछ है कि साइड में लैपटॉप खुला है, साइड में फोन खुला है, चीटिंग कर लो। बट मैं घर पे था, मेरा ना क्या हुआ, मैं फुटबॉल खेलने गया था, तो मेरा फोन वहां पे टूट गया, तो स्क्रीन स्क्रीन खराब हो गई उसकी। और मुझे अगले दिन 2 दिन बाद मणिपाल आना था, अगले दिन पेपर था मेरा। हुँ, हुँ। तो रात को फोन ठीक होगा नहीं, तो अगले दिन ही ठीक होगा। तो अगले दिन फिजिक्स पेपर भी था शाम को। हुँ, तो मेरे पास ना सिर्फ अपना लैपटॉप था, घर पे था मैं, और मेरा कोई दोस्त वोस्त भी नहीं था मेरे साथ। तो मैं हुँ, पेपर के टाइम पे फोन ठीक होने गया था, तो मैं, और जब तुम पेपर ऑन करोगे ना उनका, तो वो पूरी स्क्रीन बंद हो जाती है, सिर्फ पेपर दे सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। गूगल गूगल खोल नहीं सकते तुम। हुँ, तो मैं तो पेपर खुद से दिया सारा, फिलिप्स का लग नहीं आता कि हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस लाइक सब कुछ था, डीएसए से लेके कोर क्वेश्चंस, आरडीएमएस, सीएन वगैरह सब था। हुँ, वो हुँ। मैंने हल्के-हल्के छुए थे, बट मुझे आते नहीं थे। जो तक कॉलेज पढ़ा था उतना ही पढ़ा था मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने खुद से पेपर दिया, पूरा खुद का दिमाग लगा के 2 घंटे बैठा, बिना चीटिंग करे, और मेरा हो गया। लाइक शॉर्टलिस्ट पेपर नहीं खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है, हो गया होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं मणिपाल आ गया वापस। अब आ गया अप्रैल स्टार्ट। अब अप्रैल 2 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही है। मेरी लाइफ में इंटर्नशिप नहीं है मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास इंटर्नशिप नहीं थी, हुँ, हुँ। किसी के मतलब, बट बाकी बच्चों के पास इंटर्नशिप थी, मेरे पास नहीं थी। मुझे हिट हो रही थी ये बात फिर से। फिर मैंने और गंदा लीड कोड स्टार्ट किया, लाइक बैठ के कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, हुँ, मैं सारे टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, ग्राफ तक पहुंच गया। हुँ। ये करते-करते अप्रैल खत्म हो गया। फिर उस पॉइंट पे आई फिलिप्स की शॉर्टलिस्टिंग। मैं एंड टर्म स्टार्ट हो चुकी, मैं एंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा भाई अब हुँ, तो सीजीपीए कंपनी में नहीं हुआ, इस बार 9 जीपीए लानी, ताकि मेरी सीजीपीए अच्छी बन जाए इस बार। हुँ, तो मैंने एंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सब पढ़ रहा हूँ, और फिर अचानक से ना लिस्ट आती है कि फिर से तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद। मतलब मैं और मेरे रूममेट दोनों हो गए थे। हम ना बैठ के शॉक में आ गए, भाई हम शॉर्टलिस्ट कैसे हो गए, शिट, ये कैसे हो गया, लाइक भाई सिर्फ 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे हुँ। 900 में से। हमने कहा भाई बड़ी बात तो है, कुछ तो है हमारे में। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ तो लगा कि भाई ओह! स्पेशल तो है दिमाग में। फेयर इनफ। फिर बट दिक्कत ये आई कि जस्ट 30 अप्रैल को आई थी शॉर्ट लिस्टिंग, भाई 2 दिन बाद मेरा ऑटोमेटा का पेपर था। वो मुझे ऑटोमेटा हुँ, ना मन से पसंद नहीं है सब्जेक्ट मुझे। वो पता नहीं क्या सब्जेक्ट बनाया वो भगवान ने, बट क्या है अच्छा। वो। तो हाँ ठीक है, तो मैंने कहा अब मैंने पूछा एसपीसी से कि भाई कब पढ़ाई की, फिलिप्स का इंटरव्यू कब होगा, बताओ, मैं प्रिपेयर करूँ उसका आपसे। बस एक ही कंपनी थी हाथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता, कभी भी हो सकता है। मैंने कहा ये क्या आंसर होता है। मैं टीचरों के पास गया, उन्होंने भी मुझे सेम चीज बोली, बेटा कभी भी हो सकता है। मैंने कहा मैम अब मैं आपका सब्जेक्ट पढ़ूं या फेल हूं या फिलिप्स में जाऊं, एक चीज बताओ मुझे आप शांति से। कि मैं कहा सीजीपीए आ रही है, फिर फिलिप्स में भी नहीं हो रहा, फिर होता रहूंगा बैठ के पूरे सेमेस्टर, गर्मियों की हुँ, छुट्टी, फिर अभी भी कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा फक इट भाई, एंटम निकालो, फिलिप्स तो भाई अब बड़ी कंपनी लगती है मुझे फिलिप्स अभी भी, मतलब कि नहीं होगा भाई फिलिप्स में, मतलब कौन ही लेगा भाई मुझे से बेवकूफ को। तो एंटम दिए, एंटम में मैंने पढ़ाई करी गंदी वाली फिर से। हुँ, नंबर भी अच्छे आ गए एंटम में, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर आए, लाइक ऑटोमेटा में मेरा ए ग्रेड आया था, मतलब शौक भाई। लाइफ शौक था मेरा उस दिन। ठीक है, उस पॉइंट पे ना 13th मई को खत्म हो गया है, और फिर 2 दिन हुँ, बाद ना हमारा वो था माइनर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। वो तो हुँ, मेरी चलो निकल गई थी, अलग कहानी, वो तो आराम से निकल गई थी। तो उसके बाद ना न्यूज़ आ गई कि फिलिप्स के ना इंटरव्यू होंगे इस हफ्ते से। तो मैंने कहा भाई अब घर जाने की कोई सेंस नहीं है, यहीं बैठ के पढ़ाई करता हूँ हॉस्टल में, बस घर जाऊँगा ना मैं रिलैक्स करूँगा। हुँ, तो मेरे सारे दोस्तों के ना इंटरव्यू हो रहे हैं, और मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरा इंटरव्यू तो कॉल ही नहीं आ रहा, मतलब नाम है लिस्ट में, कॉल ही नहीं कर रहा कोई मुझे। मैं ऐसे बैठा हूँ भाई, मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, लीड कोड कर डीएसए क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बट न्यूज़ ही नहीं आ रही, बाकी सबके इंटरव्यू हो रहे हैं। मैंने कहा भाई छोड़ो, फिर मैं भी चला गया घर। थोड़े एक हफ्ते बाद मैं भी चला गया घर। घर गया, घर में वही जाके ना फ्लो नहीं बना पढ़ाई का मेरा, क्या बिल्कुल हुँ, भी, कि फिलिप्स भी है। मैंने कहा कोई नहीं भाई। अब मेरे ना जुगाड़ से इंटर्नशिप लग गई थी किसी कंपनी के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो ये कंपनी तो है मेरे हाथ में। हुँ, हुँ, और एक और नोन थे, तो उनसे मैंने कहा भाई इंटर्नशिप तो मिल जाएगी नाम की, हुँ, जो भी होती है, कुछ हुँ, काम नहीं होगा बट मिल जाएगी। अब मैं खुद से पढ़ाई करूंगा लीड कोड अपना, फिर से और करूंगा लीड कोड। फिर अचानक से डेट आती है कि तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू 2 दिन बाद है। बंदी का फोन आया मेरे पास, मैंने कहा ले लो यार। मैं टेक्निकल के लिए ऑन लाइटर मारा फिर से। हुँ, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ मेरा, उसने बहुत क्वेश्चन पूछे मुझसे। हुँ, उसने मुझे जेन्युइनली इरिटेट किया, मेरे दिमाग को एक पॉइंट पर, लाइक इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं भी ना ठीक ठाक आंसर दे रहा था, मैं हुँ, हुँ, बेवकूफ इसलिए कर रहा था।
एक तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे थे, बट वो चलो मैं बाद में बताऊँगा कभी कि कैसे क्वेश्चंस थे, बट हो गए। फिर ना मैंने को समझ में आया कि ये बंदा ना इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। 1 घंटा हुआ, इसने बस क्वेश्चन पूछ के चल दिया शांति से, कुछ और नहीं बताया इसने मुझे कंपनी के बारे में। मैंने पूछा, उसने कुछ नहीं आंसर करा। मैंने कहा भाई चलो नहीं ले रहा होगा, फॉर्मेलिटी होगी, सिर्फ लड़कियों को लेके जाएँगे, वो वाली कंपनी होगी फिर से। मैंने चुप हो गया, मैं शांति से बैठा रहा। फिर मैं ना बाहर चला गया अपनी फ्रेंड का ना पार्टी, लाइक वो वापस आई थी बॉम्बे से, तो मैं इससे मिलने गया था। हम मॉल गए थे, तो ना मुझे फ़ोन आया ऐसे ही किसी का अननोन नंबर से। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई एचआर एचआर हूँ इस कंपनी की। मैं बहुत सारे फ़ोन आते होंगे, स्पैम कर रही होगी। कहती आप आपका मैनेजर इंटरव्यू है। मैंने कहा कौन-सी कंपनी से बात कर रही है ये तो बताओ मुझे। कहती फिलिप्स। मैंने कहा ओह! हाँ, हाँ, फिलिप्स, फिलिप्स, फिलिप्स। प्लीज़, प्लीज़ इंटरव्यू दो। शी लाइक अगले हफ्ते होगा, 1 हफ्ता और वेट करो। इस पॉइंट पे ना मेरे सारे दोस्तों के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। मैं अकेला बैठा हूँ कि भाई कुछ हो जाएगा शायद से। और मैंने कहा चल मैनेजर इंटरव्यू है, निकल जाएगा क्या पता। 1 हफ्ता मैं बैठा, मैंने मैनेजर इंटरव्यू के लिए कितनी कुछ पढ़ाई नहीं होती मैनेजर इंटरव्यू के लिए भाई, वो प्रोजेक्ट्स पूछते हैं। प्रोजेक्ट्स तो मेरे रेडी थे सारे। तो मैं बैठा, प्रो इंटर 5 मिनट के अंदर समझ में आ गया मैनेजर से बात करके कि ये मुझे लेने वाला है। इससे मेरी वाइब, भाई मेरी बहुत सही वाइब बनी थी आलोक के साथ। लाइक मेरा मैनेजर का नाम आलोक है। बहुत सही वाइब बनी। और उसने मुझे बोला कि मैंने कहा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद माय रिज्यूमे? बिकॉज़ वो बंदा हँस चुक वो उसके मेरी जोक वाली बहुत बन गया था हमारा। तो मैं कहता नहीं-नहीं आई एम वेरी फाइन विद यू, आई कैन टेक यू, आई जस्ट हैव टू रिपोर्ट दिस टू एचआर। मैंने कहा ओह! ओके। फिर मुझसे पूछता कि तुम लोग आओगे कब? मैंने कहा जब आप बुलाओगे हम तब आ जाएँगे। तो ही इज़ लाइक अच्छा चलो मैं बात करता हूँ, जल्दी बुलाऊँगा। मैं खुश हो गया, मैं कहा चलो बुलाएगा। फिर ना मैं रात 3:30 के अराउंड होता था, मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई अब होगा, आएगा रिज़ल्ट 1 हफ्ते 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ रहा था, मैं बताया। मैं भाई 5:30 बजे ऐसे फ़ोन मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, उस बंदी ने भी इंटरव्यू दिया था। अब मुझे ना लोगों के कांग्रेचुलेशंस आ गए, फ़ोन आने लग गए। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? फिर मैं देखा ओह शिट! फिलिप्स में हो गया मेरा। जिससे मैं बात करता हूँ उस बंदी का फिलिप्स में नहीं हुआ, बट मेरा फिलिप्स में हो गया। तो मैं ऐसे ऑकवर्डली बैठा हूँ कॉल पे, भाई क्या हो रहा है ये? शिट कैसे हो गया? फिर फ़ोन कटा, फिर मुझे हिट हुआ, शिट! जेन्युइन अंदर से इधर वो वीडियो देखिए मेसी जब वर्ल्ड कप के बाद गिर जाता है, जब वो पेनल्टी मारता है मॉन्टियल, फिर वो गिर जाता है वहीं पे बेड पे। मतलब वो ग्राउंड पे गिर जाता है, मैं ऐसे ही गिर गया बेड पे अपने। मैं कहा भाई शिट, मैंने मेरी इंटर्नशिप लग गया भाई, मेरी इंटर्नशिप कैसे लग सकती है? तो मेरी फिलिप्स में। इंटर्नशिप लगी। हाँ, वही फिलिप्स में कैसे भाई मेरी कैसे लग गई? बात मुझसे बेटर लोग बैठे थे लाइक मुझसे बेटर लोग थे और टेस्ट के अंदर, एक ही नहीं लगी, मेरी लग गई। मतलब मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी थी मैंने, बट शौक था मुझे। फिर मैंने कहा लग गई, फिर मैंने कहा भाई अब तो निकल गए कॉलेज से, अब वही सेटल्ड हूँ लाइफ में और कुछ नहीं करना। फिर मैं बाहर गया, मैं कंट्री के बाहर गया था लाइक फैमिली ट्रिप पे। फिर उस पॉइंट पे इतना चिल था ना, मैं पूरे 2 महीने कुछ नहीं करा और अब मैं बैंगलोर बैठा हूँ। नाइस भैया, यही थी। व्हाट अ लवली स्टोरी यू हैव। एंड मतलब जब मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था, दो तीन बातें आपने जब एक बात बोली कि आपने जब देखा कि बाकी लोग की जॉब्स लग रही है, इंटर्नशिप्स लग रही है, वो फेस सच में थोड़ा काइंड ऑफ डिमोटिवेटिंग होता है बहुत ज्यादा। वे कॉलेज में भी काफी बच्चे हैं जो अभी इंटर्नशिप्स में नहीं जाना चाहते, जॉब्स में नहीं जाना हुँ, चाहते, अपना कुछ काम ढूंढ रहे हैं, अपना कुछ करना चाहते हाँ, हैं। लेकिन जब बाकी बच्चों की लग रही होगी, वो उस रेट रेस को देख के ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। हाँ, पता है, वो अपना हुँ। काम छोड़ के बस डीएसए करते हैं, ना उन्हें इंटरेस्ट है ना उनका मन है। जैसे आपको कंप्यूटर पसंद है, पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर हुँ। भी कर रहे हैं क्योंकि बाकियों का लग रहा है, उनका नहीं लग रहा है। आपको उस पे क्या मतलब, व्हाट्स योर टेक कि अपने आप पे भरोसा रख के अपने आप को टाइम देना चाहिए? हाँ, अबे देख इसका ना मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड ऑफ द डे ना रैट रेस में तुम हो, तुम्हारे साथ और भी रैट्स हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे हम्म रैट्स, हम सभी रैट्स ही हैं इस केस में, बट हम्म रैट्स हैं। बट एंड ऑफ द डे ना जब तुम रात को हो, रात को तुम अकेले ही हो लड़ाई के, लाइक तुम यू आर द ओनली वन अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो यू शुड कंसिडर योर इंटरेस्ट कि ना मुझे चलो अपना खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, मुझे चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पॉडकास्ट सीरीज़ एग्जांपल लेते हैं। मुझे अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करनी है, तो तुम भाई चलो मैं मानता हूँ बैकअप होना चाहिए कि ना एक हाथ में जॉब है, मेरा फाइनेंसेस मुझे सबके पता है, सबकी अलग सिचुएशन होती है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोच के बैठो। बट अगर तुम्हें है ना कि मेरे में थोड़ा-सा फ्रीडम है कि आई मतलब फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, मेरे घर वाले भी ना सपोर्टिव हैं, मुझे कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट डीएसए करना है करो, बट हल्का-सा ज़्यादा टाइम तुम अपने पॉडकास्टिंग बिज़नेस पे स्टार्ट देना। कुछ और चीज़ें ट्राई करो, नए लोगों से बात करो, 'कॉज़ अगर तुम्हें नहीं करना ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने आप को फोर्सफुली कराने का, अगर अब ऑप्शन है तो। ऑप्शन नहीं है तो दैट्स अ होल डिफरेंट सिनेरियो, वो तुम्हें अपने आप से ही अपने घर वालों से बात करके सोचो कि क्या करना है। बट अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास, और जो आई थिंक मणिपाल में मेजॉरिटी बहुत बच्चों का मोस्टली सब बच्चों का ना एक ऑप्शन होता ही है कि मतलब मणिपाल में हो भाई, सीधी बात है, महंगा ऑब्वियसली। कॉलेज है, यू नो फाइनेंशियली तुम्हें इतना मतलब हो, सबकी अलग सिचुएशन है ऑब्वियसली, बट फाइनेंशियली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम ठीक रहोगे, लाइक तुम ठीक हो, तो खाना मिल रहा है तुम्हें, एंड ऑफ द डे घर है रहने के लिए। तो यू कैन ट्राई, यू शुड ट्राई स्टार्टिंग की फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर, तो भाई ट्राई करो भाई, जो करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ाई करो बट अच्छी मस्ती करो। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर में तो सर हैव टू बकल डाउन एंड फोकस ना कि अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, हो जाएगा। एंड ऑफ द डे ना तुम्हें अपने बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में मत सोचो भाई। फक द वर्ल्ड,
it's not your responsibility to save the world. You're not saving the world. You're not doing a world a favor. You're just doing yourself a favor, and that is my personal mantra for living. मतलब आई एम these days so much into books. मैंने एक बुक पढ़ा था समर वेकेशन में, इकिगाई, इफ यू हर्ड ऑफ दैट। हाँ हाँ बहुत फेमस बुक है। हाँ हाँ। उसमें भी एक बहुत छोटी लाइन और बढ़िया लिखी है कि विदाउट अ पर्पस लाइफ इज जस्ट अ काइंड ऑफ डेथ ऑफ बेड। जब तक अपना हाँ, पर्पस समझ नहीं आता कोई सेंस नहीं है किसी और का काम देख के करने में। इट्स वही। व्हाट अबाउट अबे यू वांट सबकी टू डू। जर्नी है, और वही। सबकी जर्नी अलग है भाई। तुम मैं सब जो भी जूनियर सीनियर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो ना, किसी की भी वीडियो देख रहा हो, तुम अमर अग्रवाल देख लो, किसी की वीडियो देखो जो हम्म Amazon, गूगल, ओपन एआई कहीं भी बैठे ना भाई, हम्म सबकी जर्नी ना सेम नहीं होती। यू कांट कॉपी पेस्ट माय लाइफ टू योर लाइफ। मैंने पार्टी करी है, मेरी प्लेसमेंट, मैंने पढ़ाई नहीं करी भाई, तुम करो भाई पढ़ाई, मैंने नहीं करी, मैं बाई चांस निकल गया, मैं लक था अच्छा था, हम्म मैंने मेहनत करी, बट मेरी कॉपी पेस्ट मत करो ना लाइफ कभी भी। मैंने बहुत चीजें जो मैंने गलतियां करी है, तो तुम भी कर सकते हो, फिर वो कोई पॉइंट नहीं है ना फिर करने का। तुम हम्म क्यों गलतियां करोगे वो वाली? अलग कर, अपनी खुद की गलतियां करो भाई, कॉपी मत करो किसी की लाइफ, उनसे सीखो। आई ऑलवेज बिलीव कि जो सबसे टॉप पे होता है ना अपने गेम, हमारे गेम, जैसे फुटबॉल में, मतलब फुटबॉल दिमाग में आया, मेसी है, मेसी की लाइफ तुम देखो, उसने ये कहा, उससे तुम सीखो वो कैसे खेलता है, ये सब सीखो उसकी लाइफ से। बट कॉपी पेस्ट मत करो कि जो मेसी करता है मैं वही करूंगा उस पॉइंट पे, हम्म मेसी ने बॉल यहाँ से निकाली, मैं ऐसी बॉल निकालूंगा, नहीं भाई, हम्म नहीं निकलेगी बॉल उस पॉइंट, तुमसे नहीं निकलेगी वहां पे। तो हम्म अपना कुछ देखो, बी इंस्पायर्ड बट बी क्रिएटिव इनफ टू मेक योर ओन पाथ। द मोमेंट यू सेड कि आप लकी थे, आई फील लाइक यू आर सो हम्बल टू से दैट बिकॉज भैया, इफ आई एम करेक्ट टू जज यू, इफ आई एम करेक्ट टू इंटरस्पेक्ट यू इन सेंस टू बी कि आप कैसे थे। मोर ओवर भैया, पढ़ाई में मैं भी मानता हूँ हम ज्यादा बहुत अच्छे लोग हैं कॉलेज में पढ़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो डिफरेंशिएट करता है वो आपकी पर्सनैलिटी है, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो हमें थोड़ा स्टैंड आउट करा देती है। वरना डीएससी पढ़ने वाले भैया इतने बड़े लेवल के बनते हैं यहाँ पे, और उनका भी नहीं होता कई बार। एक दो मेरे सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे थे डीएससी में, और उनका नहीं हुआ प्लेसमेंट्स, वो सारे जाके हाँ इंटरव्यू में लैग कर गए। हाँ भाई, मेरा एक फ्रेंड है, वो भाई हर दिन लाइब्रेरी में पढ़ा जाता था, ये करता था वो करता था, नॉट मणिपाल से नहीं है, अलग कॉलेज का है। हम्म और वो डीटीयू का है ना, लाइक डीटीयू का है, एनएसआईटी का हम्म है, इनमें से एक का है, मैं भूल गया, हम्म इतनी बातचीत नहीं उससे मेरी अब। हम्म बट हाँ, वो एनएसआईटी का शायद से है, उससे हम्म भाई तुम लगेगा जेई का बच्चा है, सब कुछ डीएसए में अच्छा है, बट उसकी ना वाइब बहुत खराब है लोगों के साथ। हम्म हम्म वो एंगेजली बात नहीं कर पाएगा तुमसे, तुम करोगे ना हम्म हाँ मैंने जितना पूछोगे उतना आंसर करेगा, उसके आगे वो कुछ नहीं बताता अपने बारे में। हम्म और इंटरव्यू में ना भाई ये नहीं चलने वाला, इंटरव्यू लाइफ में नहीं चलेगा ये, तुम कहीं कहीं तुम दोस्त बनाओगे, बंदी पटाओगे, कुछ भी करोगे, हम्म कॉर्पोरेट में जाओगे भाई, लोग चाहिए भाई, यू हैव टू बी एंगेज विद पीपल, यू हैव टू हैव पीपल स्किल्स। और नहीं है तो क्या फायदा भाई डीएसए करने का इतना? डीएसए करो और साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, कॉलेज तब भी बनाए भाई, पर्सनालिटी बनाओ अपनी। भाई। Okay, let's get into your internship experience. How was it? I mean, the first reaction you, obviously वो आपने बता दिया, लेकिन मतलब बिल्कुल मन में जब आपने किसी से नहीं बताया कि कैसा था वो, रैंडम से ओ भाई मेरा हो गया, वो वाला फेज, और बताया ना वो कैसा मैं अभी तक का है। वो, वो मैं गिर गया, जैसे मेसी गिरा था हाँ वर्ल्ड हाँ कप के हाँ। बाद, मैं गिर गया भाई, लेजिट ऐसे चश्मे पहन के गिरा हूँ मैं बेड पे, कितना हम्म डेंजरस था वो। और मैं गिर गया, मैं कहा भाई फक भाई, हो गया भाई लाइफ, मतलब आज मैं कह सकता हूँ कि अब मैं थोड़ा सेटल्ड हूँ लाइफ में। भाई कॉलेज मणिपाल में ना, आई नेवर फेल्ट सेटल्ड, बिकॉज कि अब मैं ऑन द राइट पाथ हूँ, बिकॉज वही ना, पता नहीं था लाइफ में करना क्या है, हर चीज एक्सप्लोर कर रहा हम्म था। व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, ये नेगेटिव एक्सप्लोरिंग का, कि यू डोंट फील सेटल्ड एट अ प्लेस कि यही करना है मुझे। आई डोंट थिंक, आई बिलीव कि एक ही चीज नहीं करनी है, बहुत चीजें करनी है, हम्म बट एक चीज तो होनी चाहिए ना कंसिस्टेंट, तुम्हारे पास है कॉन्स्टेंटली, तुम्हारे पास है कोई, लाइक कोई चीज है तुम्हारे पास करने के, वो कभी नहीं थी मेरे पास मणिपाल में। और वो अब जाके मुझे मिली, लाइक 11 12 में भी मेरे पास कुछ नहीं था भाई, जेई तो एक भाई ना ही पर्पस। बोलो बेटर है। पर्पस, पर्पस तो चलो है मेरे पास, बट पाथ नहीं है पर्पस का मेरे पास, जो हाँ मुझे हाँ। पता है कि ये पाथ अब मैं, मेरा खुद का पर्सनल पाथ डिफाइंड है, मेरा पर्सनल पाथ कभी डिफाइंड नहीं हुआ आज तक लाइफ में। हम्म फिलिप्स में होने के बाद द डे मैं कहा हाँ, अब मैं आराम कर सकता हूँ, थोड़ी देर में आराम से सोच सकता हूँ कि अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई डोंट हैव टू पुश करता रहूं अपने आप को 10 सेकंड, अब मैं ब्रेक लेके सोच सकता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना एग्जैक्टली अच्छे से। और फिर घर पे बताया भाई, घर वाले तो ऐसे हो गए थे भाई, क्या अरे कैसे हो गया, लाइक वो शौक में थे, उनको पता था मेरा हो जाएगा, वो मुझे बोलते तुम्हारा 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 तो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हम्म और हम तो है ही, हम तो मैं सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर वालों सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो उनको उनको ज्यादा बिलीव है मेरे अंदर अपने लिए इतना बिलीव नहीं जितना उनको मेरे अंदर बिलीव है, मतलब वो तो होता ही है थोड़ा सा, बट वो बहुत सपोर्टिव थे, एंड दे वर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि मेरा हो गया। और हम्म मेरे सारे फ्रेंड्स सब शौक में थे, मैं खुद शौक में था। मैं 10 मिनट तक सोचता रहा भाई क्या कैसे हो गया, मैं छत पे खड़ा हूँ ऐसे शांति से खड़ा हूँ भाई, कि लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं फोन लाइक उठा नहीं रहा, मैंने कहा जनरली भाई कैसे हो गया ये, लाइक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आई थी मेरे अंदर कि भाई अब मैं निकल गया हूँ मणिपाल की ओके। रैट रेस से, वो वाली फीलिंग थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स बीन अ मंथ और अबाउट 1.5 month you are there.
How was your days at हाँ, 1 Philips? मंथ हाँ। फिलिप्स भाई कंपनी ना बहुत चिल है। Mm-hmm. बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दिस कंपनी इज़ इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न समथिंग और Mm-hmm. मैंने बहुत चीज़ सीखी है यहाँ पे। लाइक जो मैं सोचता नहीं था कि ना ये चीज़ें भी सीखनी होती कभी Mm-hmm. कंपनी की तो कोई फेसबुक यूज़ कर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। तुमने Mm-hmm. कभी सोचा बैठ के इंस्टाग्राम की रील बनाना रील का जो एल्गोरिथम है उसके पीछे मुझे पता है भाई 100 10 ऑन 10 इंजीनियरिंग वाले लोग बैठे हैं। बट तुमने कभी सोचा Mm-hmm. कि हर एक छोटे से छोटे इश्यू पे एक लाखों हज़ार लोगों की टीम बैठी है, वो हर एक छोटे से इश्यू तुम्हें ठीक कर रहे हैं, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं चलता कि भाई ऐप तेज़ हो रहा है, ऐप स्लो हो रहा है। Mm-hmm. तुम्हें कुछ नहीं पता बट ह इसके पीछे हज़ार लोग बैठे हैं काम करने के तैयार मतलब जो मेहनत कर रहे हैं चीज़ों के पीछे। तो वो एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत बड़ा कि लोग कि people are actually passionate about their work and people actually care. People actually care is the biggest thing I think in tech में मतलब टेक में नहीं हर चीज़ में। Somebody caring about their job and caring about the product that you're going to use is the most important thing that will differentiate that will make you that will make your life easier, right? Mm-hmm. और फिलिप्स में ना चिल एनवायरनमेंट बहुत है लाइक भाई मैं कुछ भी मैं ये कपड़े पहन के जा सकता हूँ ऑफिस कोई मुझे रोकेगा नहीं कोई इन एंड आउट टाइम नहीं वर्क फ्रॉम होम तो भाई वो बोलते हैं बेटा आप ऑफिस क्यों आ रहे हो घर से काम करना है घर से काम करो वो तो मैं जाता हूँ ऑफिस बस शौक में कोई इन एंड आउट टाइम नहीं है सब कैजुअल बैठे हुए हैं ऐसे मस्ती कर रहे हैं हम 2-2 घंटे चाय पी के आ रहे हैं Mm-hmm. बड़ा मजा आता है फिर कंपनी बहुत अच्छी है कोई रिग्रेट्स नहीं है Okay. कंपनी के हिसाब से एंड आपने पूरा फेज बता दिया वैसे फ्रॉम योर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर। आप बस फटाफट से एक बार रिवाइंड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप्स क्या क्या थे फ्रॉम फर्स्ट कोडिंग राउंड टू लास्ट एचआर इंटरव्यू जस्ट हाँ बेसिक। वो ना वही बेसिक फर्स्ट राउंड वाज द ऑनलाइन वीडियो वाला जो बताया था उसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमसे 6 क्वेश्चंस पूछेंगे लाइफ में क्या डिफिकल्ट है तुमने सॉल्व कैसे करी तुम्हें कोई टेक्निकल इशू आया तुमने सॉल्व कैसे करा और भी वही और 4-5 एथिकल पर्सनैलिटी टाइप ऐसा कुछ। हाँ पर्सनैलिटी क्वेश्चंस पूछे थे वो मतलब वो तो भाई अब पर्सनैलिटी है तो आंसर हो जाएगा नहीं है तो भी आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती सो वी क्वेश्चंस हैव के टू मेक अंदर वीडियोस ऑन दैट। हाँ बना लो एक दो वीडियोस जब जरूरत तो है वैसे मैंने भी ना ऑनलाइन कुछ है नहीं जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था लाइक वीडियो ढूंढ रहा था मैं कुछ था नहीं तो मैंने कहा भाई फक इट आई विल डू इट ऑन माय ओन बट हाँ एक उसमें वीडियो होगी क्वेश्चंस आते हैं और हमें अपनी वीडियो बनानी पड़ती है ऐसा कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द वीडियो कि फॉर्म। तुम्हें हाँ इंटरव्यू वही मतलब कोई इंसान नहीं होगा बस तुम अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तीन तीन ट्राइज मिलते हैं हर एक क्वेश्चन पे 6 क्वेश्चंस थे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन होता है कि तुम्हारा टेक्निकली तुम्हें क्या प्रोजेक्ट बनाया लाइक क्या बनाने का मन है तुम्हारा वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि तुम क्या चाहते हो करना फ्यूचर में वो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं इससे इंसान तो वो था सेकंड राउंड फिर ऑनलाइन असेसमेंट था उसमें वो 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछते हैं एक लिंक लिस्ट का एक एरे का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था और फिर वो डीएसए के थ्योरी क्वेश्चन थे कि ना एडजेसेंसी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है ट्री में अगर हम प्री ऑर्डर करेंगे तो क्या आंसर आएगा थ्योरेटिकल डीएसए हाँ हाँ क्वेश्चंस हाँ जो हमारे वो फोर्थ आसान सेम में वो थे। हाँ वही वो वही थर्ड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर सेम वाला हाँ। हाँ जो भी थे बट हाँ वो को ना वो तभी आएंगे जब तुम डीएसए प्रैक्टिकली करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा फिर अगला था ओएस का था ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे वो 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं वो तो भैया कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आने ही चाहिए सारे ऊपर ऊपर से ओएस पूछते हैं आरडीएमएस पूछते हैं ऊप्स पे बहुत फोकस करते हैं भाई ऊप्स पे ना 100 ऊप्स पढ़ लो भाई कुछ भी हो जाए ऊप्स पढ़ो एक इंटरव्यू बिट की ना वो है वेबसाइट पेज है वेबसाइट है तो उस पे 5-6 क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस है रट लो भाई सारे क्वेश्चंस सब रट लो और एक लास्ट सीएन का होता है सीएन तो भाई अब भगवान भरोसे आती है पढ़ो जो पढ़नी है सीएन मैं तो पढ़ता था और मैं सीएन का ही काम कर रहा हूँ यहाँ बैठ के भी फिलिप्स में हाँ आयरनी बस वाला। पढ़ाई हो जाएगी और फिर नेक्स्ट इंटरव्यू स्टेप। टेक्निकल इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू तो बहुत बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वो 2 डीएसए क्वेश्चन उनके फिक्स रहते हैं और फिर वो तुमसे कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछेंगे कि आरसी एसक्यूएल में क्या होता है क्वेश्चन पूछेंगे कभी ओएस से क्वेश्चन पूछे थ्रेडिंग क्या होती है डेडलॉक्स कैसे प्रिवेंट होगी डीबगिंग कैसे होती है शेल फाइल की ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था तो ये क्वेश्चन पूछेंगे और फिर ये निकल गया तो मैनेजर राउंड है मैनेजर राउंड में ना वो तुम्हारा रेज्यूमे खोलेगा अपनी स्क्रीन पे रेज्यूमे ऐसे घूरता है वो हर चीज पूछता है कि तुमने ये क्यों लिखा ये प्रोजेक्ट में क्या यूज करा मतलब मेरा मैनेजर राउंड तो यही था तो इंटरव्यू में ना अपना तुम्हें अपना सारे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे से आने चाहिए कि तुम बता दो सबको उसके बारे में कि मैंने ये टूल यूज करा मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट पे एपीआई कॉल मारी ये करा वो करा तुम बस उसको दिखना चाहिए कि तुम्हें आता है तुमने चाहे फेक करो प्रोजेक्ट सबने फेक करे प्रोजेक्ट मैंने भी फेक करे अपने प्रोजेक्ट रेज्यूमे पे 2-3 बट इतना मुझे पता है कि अगर मुझे फेक करना हो तो मैं फेक अच्छे से कर सकता हूँ मैंने वो वीडियो देखी और मैंने वो गिटहब पे ना कोई रीडमी फाइल अच्छे से पढ़ी कि उसने एग्जैक्टली करा क्या है वो क्यों गया फायर क्लाउड पे वो कहीं और क्यों नहीं गया वो मैं क्वेश्चन अपने आप से पूछता था कि इसे फायर क्लाउड पे क्यों बनाया तो इन क्वेश्चंस का आंसर तुम दोगे ना इंटरव्यू में कि मैंने आई यूज फायर क्लाउड फॉर दिस एंड डिड नॉट यूज दिस वो भाई मैनेजर सोचेगा कि भाई इसने तो रिसर्च करी तो तुम्हें लेगा वो तुम्हें चाहता है कि तुम आओ मैनेजर्स वांट यू टू बी देयर बट टेक्निकल इंटरव्यूज माइट बी अ बिट ट्राई हार्ड वो ना चाहते नहीं है कि ना अच्छे बच्चे आए हमारे पास वैसी बात होती है
वही 5 राउंड 4 राउंड होते हैं ना, बस हो गया। बस ओके। और भैया व्हाट वाज द काइंड ऑफ इशू और चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग गेटिंग इनटू प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स? एक आपने बताया सीजीपी ऑब्वियसली। जब मैं कॉलेज एंटर बहुत किया था ना ज्यादा भैया, भाई। काफी सीनियर्स थे जो बोलते थे भाई सीजीपी मैटर नहीं करती, बस तेरी स्किल मैटर करती है। फ्रॉम दैट डे भैया मैंने फर्स्ट सेकंड सेम पूरा फक्ड अप कर दिया। 6.9, 7.8 और लास्ट सेमेस्टर 9.4। उसके बाद हम्म। भैया मेरे को, अब मैं हर जूनियर को बोलता हूँ भाई फक दिस शिट, भूल जाओ ये सब जो बोल रहे हैं, अपनी सीजी पे ध्यान दो फर्स्ट सेमेस्टर से। हाँ हाँ, अबे देख, अगर तुम्हें अब्रॉड भी जाना है तो हम्म। सीजी पे देखेंगे, मास्टर से तुम्हारा यूनिवर्सिटी हम्म। एमबीए करना है सीजी पे देखेंगे, तुम ये करना है वो करना है, हम्म। सीजी पे देखते हैं। बट ना वो होता है ना, मेरा भी सेम था, सीनियर्स ने कहा भाई स्किल्स है ना तुम्हें ले लेंगे, कस हम्म। हमारे सीनियर्स का ना बैच बहुत छोटा था, इतना सा बैच था उनका। हम्म। हमारा इतना बड़ा बैच है, तुम्हारा भी सेम साइज कितना बड़ा बैच है हमारा, और हमारे जूनियर्स को तो भाई इतना बड़ा बैच है, उनको तो भाई सीजी पे लाओ, दैट इज योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जस्ट सीजी पे लाओ, कुछ भी नहीं होगा, सीजी पे तो लाओ, वो एक एटलीस्ट फिल्टर इंटरव्यू में बैठ पॉइंट तो है पाओगे। वही। हाँ, और उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा डीएसए भाई। हम्म। टेक जॉब में जाना है, डीएसए करो। फर्स्ट ईयर से डीएसए करोगे ना, बहुत हेल्प हो जाती है। मैंने हम्म। नहीं करा, मेरी एक सॉर्ट ऑफ हल्की सी रिग्रेट रहे कि हम्म। मैंने फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर डीएसए अच्छे से नहीं करा। हम्म। डीएसए ना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करो, प्रॉपर वाला डीएसए करो, हम्म। कुछ भी हो जाए करो करो करो। क्वेश्चंस लगाओ, हर दिन हम्म। दो क्वेश्चंस करो। साइबर की शीट पड़ी है, ऑनलाइन 2-3 कोर्सेज हैं, वो सब ले लो। हम्म। यूट्यूब पे, अगर तुम्हें यूट्यूब से करनी है यूट्यूब से करो, बट मैं जब पे करता हूँ तो मुझे कमिटमेंट आ जाती है, तो मैं पे करके एक कोर्स लिया था, सस्ता था ना, तो उससे मुझे काफी कमिटमेंट आई थी। वो करो, हो जाएगा। और डेवलपमेंट में ना, लाइक वेब डेवलपमेंट ट्राई करो फर्स्ट ईयर में, सब करते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्राई करो फर्स्ट ईयर में। फिर अगर तुम्हें मन नहीं लग रहा तो यूएक्स ट्राई करो, मशीन लर्निंग ऐसा, ये पाइथन वगैरह सब ट्राई कर लो, कोई भी मतलब साइड डोमेन ट्राई करो, साइबर सिक्योरिटी ट्राई कर लो, कि तुम्हारा थर्ड ईयर से पहले तुम्हारा सेट हो कि मेरे पास ये डोमेन में चलो कर सकता हूँ। और थर्ड ईयर में भी आ गया ना और तुम्हारी कोई डोमेन सेट नहीं है, प्रोजेक्ट्स, एक कोई डोमेन पकड़ो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ और वो प्रोजेक्ट्स में रेज्यूमे पे लगा दो। और प्रोजेक्ट्स ना क्लीशे वाले मत बनाओ कि ना ई कॉमर्स वेबसाइट, भाई हर एक इंसान के पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो इतनी कॉमन वेबसाइट है ना, वो यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे ना, इंटरव्यूअर को भी पता है भाई ये बंदा छाप के आया है, वो तुम्हें कभी नहीं लेगा, उसको पता है भाई। नेटफ्लिक्स क्लोन भाई कितना मुश्किल है बनाना, 10 मतलब बंद मुश्किल है, बट सब बना लेते हैं, कोई मैंने दिक्कत नहीं वही आती ना, डाला है तुम्हें भैया। डिफरेंशिएट हो। मत डाल भाई, मजाक से कह बहुत रहा हूँ मैं बेकार है वो। तुझे, पीस ऑफ एडवाइस। अरे भाई वो अंदर से ना, जेन्युइन मैंने सब अपने सब मना करेंगे कॉलेज उस के चीज लिए को। बनाया था भैया, वो कॉलेज में फोर्थ सेम में वो था वेब डेवलपमेंट, उसके लिए बनाया था 25 नंबर के लिए। तो वहां तो पूरे नंबर मिल गए चलो। हाँ, वो लाइफ में नहीं मिलेगा ना फिर पूरे हाँ नंबर। नहीं अबे कोई मिलेगा। अलग से प्रोजेक्ट बनाओ भाई, अबे लाइक हम्म। F1 की वेबसाइट बनाओ, वो मतलब वो भी क्लीशे है, अब हो गई क्लीशे, बट पहले हम्म। क्लीशे नहीं था इतना। एंड्रॉइड एप्स में सब बहुत, एंड्रॉइड तो बहुत कुछ बना सकते हैं, iOS एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत कुछ बना सकते हो, बट क्लीशे प्रोजेक्ट्स बनाओ। भाई चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो कि अनक्लीशे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो तुम्हें खुद की लाइफ में दिक्कतें हो रही है ना, वो प्रोजेक्ट बनाओ। या तो अगर वो प्रोजेक्ट नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है, जो वेबसाइट सॉल्व नहीं करेगी, चैट जीपीटी जाकर लिखो भाई मुझे अनक्लीशे प्रोजेक्ट्स बताओ, उसको बोलता रहो कि मुझे इतना अनक्लीशे दे कि किसी ने बनाया नहीं हुआ आज तक। और वो तुम खुद सीखो, खुद बनाओ एक बार बैठ के भाई, तुम इतने 10 on 10 डेवलपर बनोगे ना, उसके बाद तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, फिर तुम्हें इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तुम्हें सीजी पे अच्छी है। और डीएसए तो भाई करना ही करना है हर दिन, कुछ नो अदर वे अराउंड इट। One question I just get to know about you कि do you still use ChatGPT in your daily life as a corporate worker? Does हाँ ChatGPT हाँ work at ब्रो, that stage? मैं जीपीटी के बिना, आई डोंट थिंक मैं सरवाइव कर पाता अभी तक। वो Okay. वाली बात आ गई है। अबे चैट जीपीटी ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट की ना कॉपी पेस्ट करो अपना सिंटैक्स, यूज इट, कॉपी पेस्ट करो अपना सारा कोड एंड यूज इट फॉर सिंटैक्स की ना, सिंटैक्स एरर्स एंड सिमेंटिक एरर्स। हम्म। उसके लिए चैट जीपीटी यूज करो, लॉजिक उसको बताओ कि देख मैं ये करना चाहता हूँ, हम्म। मैंने ये कर लिया, तू बता कि मेरे अप्रोच में क्या गलती है, जो हम्म। खुद से दिमाग लगाओ कि भाई मैंने एक एरे है, हम्म। मैं एरे का लास्ट एलिमेंट तक क्यों नहीं मैं एरे को हर एलिमेंट स्किप करके पहुंच रहा हूँ एंड तक, बट ये चल नहीं रहा मेरा कोड। तो उसको बोल कि मेरा ये अप्रोच था, मैंने ये कोड लिखा है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद माय अप्रोच। फिर वो बताएगा, उसको बोल डोंट गिव मी द कोड, फिर वो अप्रोच बताएगा कि ना तू स्किप क्यों कर रहा है भाई, नॉर्मली वन वन स्टेप बाय जा, क्यों वन स्टेप जा, फिर तू सोचेगा हाँ जा सकता हूँ वन स्टेप, फिर जस्ट आस्क कीप आस्किंग इट ना कि इटरेटिवली कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये दिक्कत आएगी, बट तूने तो चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन करके तूने कि व्हाई डिड यू थिंक ऑफ वन स्टेप अहेड, नो व्हाई नॉट 2 स्टेप्स अहेड। फिर ऐसे ऐसे सीखो, मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करो तो कुछ नहीं होगा तुमसे भाई, तुम कंटेंट राइटिंग तो ना कर रहे हो, तुम डेवलपमेंट वही करने आए हो। वही भैया, what was the type of questions in the interview? इनके कौन से फिलिप्स के में Yeah. तो डीएसए का तो अबे फर्स्ट क्वेश्चन डीएसए का भी था नहीं, वो क्वेश्चन था वाटर जेट प्रॉब्लम होगी तुम्हारे, अभी आएगी एआईएमएल में वाटर जेट प्रॉब्लम, अभी तुमने पढ़ी नहीं है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आया, तो उसने ना ऐसे उसने वाटर जग बोला नहीं, बट उसने क्वेश्चन वही दिया, तो मैं समझ में आया वाटर जग है उसमें, हर हर एक like, एक जग 2 जग्स होते हैं,
अनमार्क्ड होते हैं, उसके अंदर कितने लीटर पानी डालना है, मतलब एक में 5 लीटर डालना है, एक में 3 लीटर डालना है पानी। और जग्स पे ना मार्किंग नहीं है कोई, बस तुम्हें पता है कि एक 5 लीटर का है, 3 लीटर का है, और तुम्हें इंश्योर करना है कि इसमें इतने अमाउंट ऑफ लीटर आ जाए। ये क्वेश्चन है, मतलब तुम पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, मतलब आसान क्वेश्चन। मैंने बहुत फकअप कर दिया बताते बताते क्वेश्चन, बट हाँ, इसके बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, तो उसको तीनों अप्रोचेस बता दिए मैंने। सेकंड क्वेश्चन, उसमें मुझसे कोई डीएसए क्वेश्चन पूछा था कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो कैसे जाओगे, रिवर्स कैसे करोगे, सब ओरल क्वेश्चन से, कोई मुझे लिखना नहीं पड़ा कोड इस पे। फिर उसने मुझसे बहुत टेक्निक, उसने मुझसे कहा कोड लिखते हैं, चलो मैंने कहा लिखो कोड। तो उसने कहा कि जो वाटर जग प्रॉब्लम थी ना उसका कोड लिखो। और भाई वाटर जग प्रॉब्लम का जो कोड है ना, वो मुझे समझ नहीं आया आज तक कैसे लिखते हैं। वो चैट जीपीटी भी नहीं करा पाया मुझे वो जो क्वेश्चन में, लाइक मुझे मुझसे कोड नहीं लिखा गया उस क्वेश्चन, किसी को नहीं आता वो कोड। मैं ये मानता हूँ आज तक, पता नहीं कैसे मेरा निकल गया इंटरव्यू, बट वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता, मुझसे भी नहीं हुआ वो क्वेश्चन। फिर उसने कहा चलो कोडिंग हो गई, अब मुझे अब सीएन, तुमने सीएन पढ़ी है? मैंने कहा सीएन तो पढ़ ही लेते हैं सब। तो सीएन के उसने मुझसे 5-6 क्वेश्चंस पूछे कि एसएसएच क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब दुनिया भर की बकवास पूछी सबने मुझसे। और मैंने ना कुणाल कुशवाहा की ना 4 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे, कंप्यूटर नेटवर्क से पूरी वीडियो है, सब पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क का, ए टू जेड सब पढ़ा है, मतलब सब नहीं पढ़ा है और ओवर से पढ़ा है। तो मैंने वो वीडियो देखी थी अपने इंटरव्यू से पहले 4 घंटे की, तो मैं सब बकचोदी बोल दी उसके मुंह पे कि भाई ये आता है, ये आता है, याद ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आए थे वो कि ना ये हम ये एसएसएल क्यों यूज करते हैं, ये क्यों नहीं यूज करते हैं। मैंने कहा सर इतना आंसर तो नहीं आता, बट यही रीजन, तुक्के मार दिया आंसर पे। कहता हाँ यू नॉट रॉन्ग बट यू कैन डू बेटर। मैंने कहा यस सर। और फिर उसने ओएस का क्वेश्चन, ओएस के 2-3 क्वेश्चन पूछे, डेडलॉक, ओएस के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, डेडलॉक क्या होता है, पेजिंग मतलब थ्रेडिंग की सब क्या होती है, वो तो आते थे, सब रटे रटाए क्लीशे क्वेश्चन थे। उसका एक क्वेश्चन था हाउ डू यू डीबग अ शेल फाइल, जो कि इसका आंसर ना मुझे समझ नहीं आया आज तक, इसका आंसर क्या है। और मुझे अब मैंने गूगल भी नहीं करा ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन भी गलत है। बस 2-3 क्वेश्चन उसने मुझसे उल्टे सीधे पूछे थे और मैं खुद कंफ्यूज था कि क्वेश्चन सारे से गलत है। फिर मैंने कहा सर डू यू थिंक दिस इज द राइट क्वेश्चन, ही इज लाइक तुम बताओ मुझे। तो उस पॉइंट में मैं थोड़ा सा फंस गया था कि शिट की सही क्वेश्चन है गलत क्वेश्चन है, बिकॉज़ ही वांटेड मी टू आंसर ना। सो मैंने कहा कि चल नहीं सर ये नहीं आता, आप बताओ कैसे होगा। फिर मैंने उसको बताया कि मैं लिनक्स विनक्स मैंने हल्का हल्का यूज करा है, बट लाइक आई नेवर डिड एनीथिंग एक्सप्लिसिटली ऑन दैट, वो समझ गया था। फिर उसने ऊप्स से क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे। ऊप्स के तो भाई उसने मल्टी लाइक ओवर ओवर क्या कहते थे उसको, पॉलीमॉर्फिज्म होती थी, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन सब पूछा उसने मुझसे। हाँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सब पूछा उसने मुझसे। और मैंने उस अच्छे से करी तो मुझे आते थे सारे क्वेश्चंस। बट हाँ, वो इंटरव्यू बिट की ना एक पेज है, सारे क्वेश्चंस कर लो, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। कोड की प्रैक्टिस करना, सारे इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म जो 4 पिलर्स है ना, इनके कोड रट लो भाई, इनके कोड करवाएगा ही करवाएगा तुमसे वो इंटरव्यू के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और कोई क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, एक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऊप्स मांगा था मुझसे, और मैंने वही उसको एग्जांपल दिया था कि सर एक गाड़ी है उसमें ये सब हो जाएगा। वो जो सबसे चैट जीपीटी करोगे ना एग्जांपल ऑफ ऊप्स, तो उसमें ये जो एग्जांपल आता है हर जगह वेबसाइट पे लिखा है वही आएगा। तो उसने कहा कि मुझे नया एग्जांपल दो। और उस पॉइंट पे मुझे फिर जनरली दिमाग लगाना पड़ा कि भाई ऊप्स कहाँ यूज होती है असली में। तो मैंने कोई एग्जांपल दिया था, वो खुश हो गया था उस एग्जांपल से। ये था। और एस फिर उसने आरडीएमएस पे आया, आरडीएमएस में ही आज मी अबाउट नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ईएनएफ जो भी था, सीएनएफ, ईयूएनएफ जो भी होता था, नॉर्मल फॉर्म्स में कैसे आते हैं, हम क्यों यूज करते हैं। हाँ, और फिर उसने मुझसे पूछा था कि प्रैक्टिकल कौन-कौन से डेटाबेस तुमने यूज करे हैं। तो मैंने कहा सर माइस्क्यूएल यूज करा है, एमएस एक्सेस को मानते नहीं हो बट मैंने वो यूज करा है, बस इतना ही करा है MongoDB? डेटाबेस में। मोंगोडीबी मुझे आता नहीं है, बट मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है मोंगोडीबी, अच्छा था बड़ा सा एक्सप्लिसिटली, बट आता नहीं है मुझे कुछ उसमें। और एक और था, उसका नाम भूल गया। मैंने कहा सर ये यूज करे हैं बट इतना आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट विद इट। कहता हाँ हाँ नॉट अ वेरी फ्रंट बैक एंड का रोल भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आज में कि हम नो एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में डिफरेंस क्या होती है। मैंने कहा सर ये क्या, मैंने कभी सोचा नहीं आज तक ये क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, क्या डिफरेंस होती है। मैंने कहा सर एक में एसक्यूएल नहीं होती, एक में एसक्यूएल होती है। वो हंसने लग गया। तो मैंने जोक मारी थी, मुझे जब मेरे आंसर नहीं आता था। फिर ही इज लाइक एक रिलेशनल, एक रिलेशनल नहीं है। मैंने कहा ओह मेक सेंस, मेक सेंस, यस गुड। फिर मैंने मुझे कैसे याद आया, मैंने यूट्यूब पे बहुत टेक वीडियोस देखता था एक पॉइंट पे। तो कहीं ना मैंने वीडियो देखी थी कि हाउ डज डिस्कॉर्ड स्टोर सो मेनी डेटाबेस, सो डिस्कॉर्ड स्टोर सो मेनी टेक्स्ट पॉइंट्स। मैंने कहा क्वेश्चन तो अच्छा है, पता होना चाहिए। तो उसमें ना डेटाबेस का नाम है कसांड्रा डीबी, तो डिस्कॉर्ड वो यूज करता है। और मुझे कहीं कहीं से दिमाग में कलेक्ट हो गया बस उस सेकंड में कि ना कसांड्रा डीबी इज आल्सो नो एसक्यूएल। तो मैंने बोल दिया भाई सर कसांड्रा डीबी आपने यूज करा है, वो नो एसक्यूएल में यूज होता है। बोला वो नो एसक्यूएल का एग्जांपल है। भाई वो बंदा इतना खुश हो गया ना मेरे से, उसको लग रहा भाई इस बंदे को आता है, भाई इस बंदे ने कुछ पढ़ा है, जबकि मुझे कुछ नहीं पढ़ा। मैंने वो यूट्यूब की वीडियो देखी थी वो बस। तो ये था। फिर मैंने पूछा कि सर रोल कैसा था, ही लाइक डेवऑप्स का रोल है। तो डेवऑप्स आती क्या होती है। मैंने कहा सर डेवलपर ऑपरेशंस। कहता हाँ हम ना ऑपरेशंस पे आते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं करते, बट ऑपरेशंस की टीम मोस्टली है, हम ये करेंगे वो करेंगे। और उससे 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे उसके काम के बारे में कि सर आप क्या करते हो। वो खुश हो गया कि कोई मुझसे पूछ रहा है। मैं कहता ठीक है सर मिलते हैं फिर। कहता हाँ बाय।
और मैनेजर राउंड में बस वही वो पूछता है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में सब पूछेगा, हम्म। क्यों यूज़ करा, क्या यूज़ करा, और फिर एंड में वही सेम क्वेश्चन कि आर यू रेडी टू मूव टू बैंगलोर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा सर पैसे दोगे आ जाऊँगा। हाँ, ऑब्वियसली भाई। भैया हुँ, मतलब जब मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू देखता रहता हूँ, आपसे बात करके भी समझा, कई बार मैनेजर एचआर वगैरह जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो भी पता है रोबोट टाइप बच्चों को लेना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई जिंदा दिल इंसान आए। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता है, तुम बस पैशनेट हो हुँ, अपने लिए कि तुम हाँ, भाई हाँ, सीख हाँ, लोगे। हाँ, हमें दिक्कत वो चाहते भी नहीं है भाई कि सब रट के ऑब्वियसली। वो भी नहीं चाहते कि आपको हाँ, सारी हाँ। सिंटेक्स याद हो। आपको बस काम करना आना चाहिए अपने लिए और पैशन होना भाई चाहिए थोड़ा बहुत। हमारे में ना, हमारे केस में कैसे, हम फ्रेशर्स हैं, हमें कुछ हम्म। नहीं आता भाई। हम लोग हम्म। मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं, लाइक रहे हैं कॉलेज में, उन सबका अच्छा सीन है, सब सेटल्ड है लाइफ में अच्छे से। हम्म। बट मेरे ना एक दोस्त भी नहीं है, तो कनेक्शंस है उनके ना, ये था कि भाई हम एमएल के हैं, हम आईओटी के हैं, हम सिर्फ आईओटी ही करेंगे अब। मैंने कहा ये क्या, तुमने कुछ करा है आईओटी में अलग से? तो दे कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। मैंने कहा भाई अभी से तुम अपने आप को ना वो मत करो कि मैं इसका, वो लोग ना, जैसे एक कोई कंपनी आई थी, नोकिया आई थी शायद से, नोकिया अच्छा। का जो रोल था वेब डेवलपमेंट का रोल था, हम्म। तो उन्होंने अप्लाई तक नहीं करा। कहते भाई वेब डेवलपमेंट हमें नहीं करनी। मैंने हम्म। कहा भाई ये तो स्टुपिडिटी है भाई, नोकिया तो कंपनी तो अच्छी, पे चलो हम्म। डिसेंट है, 25,000 दे रही है। मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड गई है उसमें भी। हम्म। मैं कहा पे चलो ठीक है, डिसेंट है, नॉट बैड, बट हम्म। लाइक अपने आप को ना कट ऑफ मत करो भाई, तुम्हें कुछ नहीं आता अभी। मैं जब इंडस्ट्री में आया ना, मुझे लगता था मैं एमएल में अच्छा हूँ, लाइक पाइथन तो आती है मुझे भाई। मेरे मैनेजर ने मुझे कोड दिया उस दिन, प्रोडक्शन का कोड। मैं ऐसे कोड देख रहा हूँ, भाई क्या लिखा है भाई तूने, ये पांडास वांडास क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने कहा मैं तो अपने आप को भगवान समझता था इस पॉइंट पे, हम्म। बट आता ही नहीं है कुछ। और मैं ना, लाइक मैं एक पॉइंट पे ना कोड कर रहा था, कॉर्पोरेट स्टोरी है ठीक है, मेरा हम्म। कुछ कोड लिख रहा था, उसके कुछ चेंजेस करने थे फाइल के अंदर। भाई मैंने ऐसा कोड लिखा, बंदे ने मेरा कोड देखा, हम कोड रिव्यू कर रहे थे, उसने मेरा हम्म। कोड देखा, उठ के चला गया वो वहां से, लाइक लेजिट उठा, चला गया। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बेइज्जती कर रहा है मेरी इतनी। फिर वो आया, लाइक 2 मिनट, हमने उसने फिर से कोड देखा, हम्म। कहता तुमने पाइथन करी कॉलेज में? हम्म। मैंने कहा यस सर। कहते देख के तो नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई फर्स्ट इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो फोन ऑनलाइन बैठ के मेरी? तो अपने आप अ, को ना लिमिट मत करो कि आईओटी का हूँ तो आईओटी करूंगा, एएमएल को तो एएम भाई, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तुम्हें फ्रेशर हो, तुम फ्रेशर की तरह ट्रीट करो, कि तुम्हें वो एक्सप्लोर करो भाई। तुम्हें नहीं आती, तुम्हारी डोमेन क्या है? तुम सोचो तुम्हें एमएल में आता था, तुम्हें कुछ नहीं आता एमएल का, तुम्हें हम्म। आईओटी में कुछ नहीं आता, तुम्हें डीएस में भी कुछ नहीं आता भाई तुम्हें। एक बार घुसो इंडस्ट्री में, फिर सीखो चीजें। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम चलो मन है एमएल में घुसने का, घुसो भाई। हम्म। एक बार वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री देखो, कॉर्पोरेट चलता कैसे है, स्टार्टअप चलते कैसे हैं। वहाँ पे लोग मिलेंगे, एमएल के भी लोग मिलेंगे मुझे फिलिप्स के अंदर, उनसे मैं सबसे बात कर सकता हूँ ना, मुझे पता है कि कर सकता हूँ उनसे बातचीत। और इंटर्नशिप है ना, खत्म होगी एक दिन, फुल टाइम नहीं है तुम्हारा अभी। जब खत्म होगी ना, तो शायद से फुल एमएल इंजीनियर बन जाना एमएल इंजीनियर जाके, बट अभी फुल टाइम रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। कोई सेंस नहीं है कंपनी, भाई भाई हाई इकोनॉमी इतनी खराब है, जॉब मार्केट इतना खराब है, तुम अपने आप को इतने खराब जॉब मार्केट में, इतनी सी जॉब्स है, तो उसमें भी इतनी सी जॉब ढूंढ रहे हो तुम्हें, और तुम्हें लेने की चांस भी इससे कम हो गई है, नेगेटिव हो गई है। क्या करोगे? ओके। यही है बस मेरे पास। बहुत टेक्निकल बातों के बाद भैया एक वेरी ऑफ ट्रैक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलेज लाइफ वर्सेस कॉर्पोरेट लाइफ, देयर इज नो कंपैरिजन, बट नाउ यू आर इनटू कॉलेज, कॉर्पोरेट, हाउ इट भाई फील्स? अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी मेरी कॉर्पोरेट लाइफ बची है भाई, जिंदगी भर करनी है, बट टच वुड। बट अभी तक तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि कॉलेज लाइफ वाज वेरी वेरी गुड, नो रिग्रेट्स, नथिंग, वेरी फन। आई वुड टेक कॉलेज लाइफ एनी डे। लाइक अभी मुझे ऑप्शन दो ना कि माहिर छोड़ फिलिप्स को मणिपाल चलते हैं, भाई चल भाई, मैं जाऊंगा नहीं मैं, बट चल भाई। बट मतलब बहुत व्हाट्स फन योर है भाई कॉलेज पर्सपेक्टिव लाइफ। अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ? यू आर बीइंग देयर फॉर अ मंथ और अभी बस एक महीना हुआ है और आपको भी वो शायद से 35-40 साल और खींचना है। हाउ इट फील? वही दिक्कत है भाई सबसे बड़ी मेरी तो। यार कॉर्पोरेट लाइफ ना, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, दैट आई एम गोना से। मतलब मेरे लिए है नहीं है वो, मेरा मुझे अब इसका आंसर, मतलब मुझे पता है मेरा आंसर क्या है, मतलब मेरे लिए भी नहीं है इतनी। बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट देयर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स यू कैन टेक फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ, जो कि तुम्हें ना कहीं कॉलेज में नहीं मिल पाएंगी तुम्हें। लाइक अपने से भाई, मैं मल्टीपल एज ग्रुप के लोगों से बात करता हूँ हर दिन पर दिन। कॉलेज, घर पे भी तुम अपने घर वालों से बात करते थे, घर वालों के दोस्तों से बात करते थे, ठीक है। कॉलेज में भी टीचरों से बात करी, मैं आता था सीनियर से बात कर ली। तूने कभी 50 साल के इंसान के साथ काम नहीं करा है? नहीं करा तुमने भाई, किसी ने नहीं करा होगा हम में से। वो भी लर्निंग का, बिकॉज भाई कॉर्पोरेट में जो लोग बैठे हैं ना अभी, दे हैव बीन देयर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो वही ना लाइफ का जो मेरा गोल है कि ना सीखते रहो, एंड यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और जो बेस्ट लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे बेस्ट लोग, हर जगह बेस्ट लोग होते हैं, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे लोग हैं। तो उनसे तुम जाके मिलोगे, कनेक्शंस तुम्हारे कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा बन सकते हैं, और कनेक्शंस बनाना मेरे केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बैंगलोर में हो भाई, बैंगलोर में हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है भाई। मेरे मेरे घर के ऊपर 2 फ्लोर छोड़ के एक बंदा है, वो इंडिया का स्पेस एक्स बना रहा है।
उसके वो जेन्युइन एक रॉकेट बना रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट, और मेरे घर से 2 फ्लोर ऊपर रहता है मेरे। मैंने कहा भाई ये कि ऐसे रैंडमली मिल गया मुझे, वो अगर मैं नहीं होता बैंगलोर में कभी नहीं मिलता मुझे, कंपनी का नाम नहीं पता होता। अब मैं बोल बिल्कुल। सकता हूँ मिला है मुझे। कॉर्पोरेट में सीख तो बहुत भाई, बहुत कुछ सीखने की, तुम्हें पता नहीं, मैं बता नहीं सकता, मैं इतनी चीज़ सीख रहा हूँ ना मैं, ऐसे कैसे बोलने का तरीका है तुम्हारा, हुँ, हुँ। मीटिंग्स में कैसे बोलना चाहिए, हुँ, हुँ। मीटिंग्स में क्या कि फॉर्मल क्या होता है, कैजुअल क्या होता है, बिल्कुल। इनफॉर्मल कैजुअल क्या हुँ, होता है, हुँ। इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है। हुँ, हुँ। सब तरीका है भाई सीखने का। बोरिंग होता है कभी-कभी बहुत, मैं मज़ाक करके बोलूँगा, बहुत हुँ, बोरिंग होता हुँ। है कभी-कभी। तुम सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, मंडे मॉर्निंग बैठे हो लैपटॉप के सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा, मीटिंग चल रही है, बट हुँ, हुँ। सीखो, ये भी लाइफ लेसन्स हैं, बहुत आगे जाना है अभी लाइफ में, तो हर चीज़ सीखो। स्टार्टअप करो, स्टार्टअप में भी जाऊँगा मैं एक दिन, मुझे फॉर अ हुँ, फैक्ट हुँ। पता है। कॉर्पोरेट में भी रहूँगा, बिज़नेस कभी स्टार्ट करा अपना तो स्टार्ट भी कर सकता हूँ, हुँ, वो हुँ। दिक्कत नहीं है, बट मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है, कोई रिग्रेट्स नहीं है। ये मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं रखनी लाइफ में। ओके, मेरा नेक्स्ट मैं तो क्वेश्चन कहूँगा भी। सबको एक-एक करके, एक सेकंड, मैं कहूँ सबको कहूँगा एक-एक का ना, लाइक स्टार्टअप है तो जाओ, हुँ, और अगर स्टार्टअप नहीं मिला तो पीछे मत पड़ो कि कॉर्पोरेट लाइक रो-रो के कॉर्पोरेट जा रहे हो भाई। 6-7 महीने ना जाके देखो एक बार कॉर्पोरेट भी कैसा है। मतलब बुरा नहीं होता जितना वो सोचते हो कि 9 टू 5 में सब मरते रहेंगे। भाई दुनिया कर रही है ना, कोई रीज़न से कर रही होगी दुनिया, दुनिया पागल नहीं है ना कि 9 टू 5 हुँ, कर हुँ। रही है। दिक्कतें बहुत सारी हैं बट अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, अगर तुम्हें थोड़ी-सी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जो कि सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है तो। हुँ। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी को लेके था। जब आपने बोला कि नेटवर्किंग कनेक्शंस काम करते हैं, ऑब्वियसली आई एग्री विद 100% ऑफ माय माइंड एंड हार्ट। टू बी वेरी ट्रू, फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए सीखने का मतलब कई बार होता है नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी लर्निंग से सीखना। क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ इज सो शॉर्ट कि हम खुद की गलतियों से ना सीखे सब कुछ करके। डू यू थिंक 100%। नेटवर्क्स हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी समवॉट? हाँ, हाँ, 100% भाई। यू जो वो कोट है ना, बहुत बहुत ही क्लीशे कोट है कि यू आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू। या। तुम्हारे दोस्त जैसे हैं ना, अगर वो 7 करोड़, अगर वो करोड़पति है ना, तुम बहुत हाई प्रायोरिटी, तुम भी करोड़पति बनोगे। वो वाला जो कोट है ना, ये वाला कोट, ये 100% ट्रू है भाई। यू हैव, तुम्हारे जो लोग अच्छे नहीं है ना तुम्हारे पास पास के, तुम नहीं कर पाओगे कुछ। और नेटवर्किंग, चलो अब कोई गूगल में बंदा बैठा है, मैं उससे नेटवर्क करूंगा ना, वो मुझे बताएगा 100 चीजें गूगल के बारे में जो मुझे कहीं यूट्यूब से पता नहीं चलेंगी, मतलब यूट्यूब पे ढूंढनी पड़ेगी बैठ के बहुत ज्यादा, या मुझे मार्केट में तो कोई नहीं बताएगा मुझे, वो मेरा दोस्त ही बता पाएगा मुझे। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ तुम्हें भाई वो पर्सपेक्टिव बदल देगा तुम्हारा। मेरा एक फ्रेंड है, यूसी बर्कली में बैठा है वो आज, ठीक है? उसकी उससे तुम बात करो ना, स्टैनफोर्ड यूसी बर्कली का बच्चा है भाई, उसकी उनका यूएस में अलग ही चल रहा है भाई, तुम बैठ के ब्रेन वेव स्कैन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, ऐसी थिंकिंग होती है मेरी। उससे बात करके ना मुझे फील होता है कि भाई वहां पे ही दुनिया है जिसका मैं पार्ट नहीं हुआ अभी तक, बना नहीं, बन जाऊंगा फ्यूचर में होपफुली, बट वहाँ एक दुनिया है जो बहुत कुछ कर रही है, बट मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ उन लोगों से। तो मैं उस फ्रेंड को तो बहुत देखता हूँ कि ना कि वो क्या कर रहा है, मैं उससे अपडेट्स लेता हूँ कि तू लाइफ में क्या कर रहा है आज, की तूने क्या नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किस कंपनी में जा रहा है। उसकी थिंकिंग ना हमारी तरह नहीं है, लाइक मेरी तरह तो नहीं है कि काम करो, ऑफिस कॉलेज जाओ, प्लेसमेंट लगी, फिर अपना खुद देखना। वो अभी से है ना कि भाई मुझे अलग करना है कुछ, मुझे स्टैंड आउट करना है, मुझे ये करना है, मुझे दुनिया बदलनी है। मेरा भी है दुनिया बदलने का कभी ना कभी सपना, बट उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अलग है। और थिंकिंग प्रोसेस एक सक्सेसफुल इंसान का ही तुम्हें चेंज करेगा। तुम एक अनसक्सेसफुल इंसान का तुम खुद नहीं लोगे उसका थिंकिंग, क्यों लोगे भाई? वो तो भाई फेल हुआ है। सक्सेसफुल लोग हो तुम, लोग है कि भाई इस तरह से कुछ करे, कुछ करे, कुछ करे। तो वो वाली बात है। मी माई सेल्फ एग्री ऑन दिस पॉइंट कि जिनके साथ आप रहते हो आप वैसे ही बनते हो। क्योंकि भैया, समवॉट आई ब्लंडर माई सेल्फ इन माई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. There was a quote by one of my senior here. She was doing something good in her career. उसने बोला था when you are at your bottom, वहाँ पे कोई नहीं होगा to pull out you. तो always try to be someone जो काफी passionate हो. Do you think कि अगर हमारा बैड ग्रुप है तो उसे जल्दी जो छोड़ देना ही ज्यादा बेटर है? हाँ, 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 हाँ। क्योंकि छोड़ दे भाई, कॉलेज में भैया होते रहेगा। फ्रेंडशिप को छोड़ना थोड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है. आई मैं फेल्ट दैट समझ रहा ऑल्सो. हूँ। हाँ, टच वुड, मेरा तो हमेशा हम्म, एक्सपीरियंस अच्छा हम्म, रहा है दोस्तों के साथ, बट हम्म, मैंने बहुत केसेस देखे अपनी लाइफ में, अपने सामने, मतलब अपनी लाइफ में तो दोस्तों के देखे सुने हम्म, सबके। यार इतनी सी लाइफ है, वन लाइफ, उसमें भी अब मैं रो रो के निकाल रहा हूँ कि हम्म, भाई दोस्त खराब है, मूड ऑफ कर रहे हैं मेरा भाई। अब दैट इज नॉट द लाइफ यू वांट, एनीबॉडी ऑफ अस वांट्स कि भाई, हम्म, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें रोक रहे हैं वो लोग कुछ करने से, तुम्हें कुछ और करना है ना, करो भाई। मतलब फ्रेंड, चलो कुछ टाइम के बहुत लोनली हो गए भाई, मणिपाल में लोनली होना ना बहुत अलग सैडनेस होती है, अलग लेवल की सैडनेस होती है मणिपाल में लोनली होना, बट हो जाओ, गो थ्रू द पेन, कभी ना कभी तो दोस्त बनेंगे तुम्हारे। इतने खराब इंसान तो कोई नहीं होता ना कि दोस्त नहीं बन रहे उसके। तो बनाओ भाई, भाई छोड़ दो भाई, अगर बैड फ्रेंड ग्रुप है तो कोई सेंस नहीं है बैड बैड फ्रेंड ग्रुप में रहने की। तुम्हें भी गिराएंगे, अपने आप को भी गिराएंगे, सब गिरे रहोगे साथ में, क्या फायदा भाई। मेरे को भी लगता है पर्सनली, क्योंकि नॉट अकेडमिकली ऑब्वियसली मैं जीपे को इतना इंपॉर्टेंस देता भी नहीं कभी शुरू से ही. बट मेरे को लगता है कि कई बार थोड़ा सेपरेशन और डिसअपियर हो जाना कुछ फेज के लिए
काफी बेटर है अपनी पर्सनैलिटी और खुद को जानने के लिए। अबे टाइम अपने आप को देना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तुम अपने हम्म 24 घंटे कॉलेज में रूममेट है, रूम में तुम हम्म 24 घंटे रहोगे, रूममेट के दोस्त होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, मेरे हम्म केस में तो हम सब साथी थे, बट हम्म, तो रूम में कितने लोग आएंगे तुम्हारे, अगर तुम्हें आना हो, वही। किसी को आना हो, तुम्हारा ग्रुप आ रहा है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप आ रहा है, तुम्हें कब टाइम मिला तुम्हें अपने आप के लिए? सुबह क्लास जाओगे या बकचोदी करोगे, शाम को वहां जाओगे, लंच पे जाओगे, बाहर करोगे, वॉक वॉक करोगे, बाहर भी किसी वॉक करोगे, अकेले वॉक करोगे नहीं, कम ही वॉक करते हो अकेले भी। हम्म तो वही ना, अपने टाइम निकालो, फिर अकेले वॉक पे जाओ, अगर तुम्हें टाइम चाहिए अपने लिए, छत पे आके बैठ जाओ, हेडफोन्स पहन के बैठ जाओ रूम के अंदर, कुछ करो मत, बैठे रहो बस। अपने लिए टाइम निकालो भाई। दोस्त तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकालेगा, दोस्त तुम्हारी जॉब नहीं लगाएगा, दोस्त तुम्हारा स्टार्टअप नहीं बिलियन डॉलर बनाएगा, तुम बनाओगे अपना बिलियन डॉलर स्टार्टअप, तुम दुनिया बदलोगे। दोस्त कुछ नहीं करेगा तुम्हारे, दोस्त हेल्प करेगा, बट यू विल बी द वन दैट इज गोना डू इट एट द एंड ऑफ द डे। ओके Mahir भैया, just one of the last question, what's your future goal and what's your planning for your future from being an intern at Philips to you are seeing where yourself in next 3 4 years? यार Obviously I know it's so cliche question and so unplanned question me नहीं, myself. क्लीशे क्वेश्चन, इसका आंसर ना मेरे पास भी नहीं है। इसका आंसर आई डोंट एक्चुअली डोंट नो कि मैं कहाँ हूँगा अभी 1 साल बाद। एक तीन भाई 3 साल बाद तो सोचता भी नहीं हूँ। अभी 1 साल पहले मैं जोधपुर में घूम रहा था, पुष्कर गया, पुष्कर था मैं 1 साल पहले, और पता नहीं सोचा नहीं था कि मैं 7th सेमेस्टर में बैंगलोर में होऊंगा। बट मुझे पता नहीं, मैंने कॉलेज से यही सीखा ना कि आई नेवर नो व्हेन आई एम गोना बी, Mhm, इन टर्म्स ऑफ प्लेस और इवन रिलेशनशिप्स। मुझे पता नहीं मैं कहाँ होने वाला हूँ 1 साल बाद। mhm, 1 साल बाद भाई क्या पता, यूएस में बैठा हूँ, मार्स से बैठा हूँ, कुछ नहीं पता भाई। बट हाँ, मेरा एक है कि अब थोड़ा सा ना, कैसे बताऊँ, मतलब कुछ लाइक एक दो कंपनीज हैं कि चलो एमएनसीज तो हैं ही हमेशा, mhm, उनमें तो जाना ही, सब कुछ जाना है, पैसे कमानी है मुझे भी। बट एक मेरा थोड़ा सा है कि ना अपना कुछ खुद का कुछ एक बार देखना, एक बार एक कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है मुझे अपने बारे में, लाइक कुछ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो चल गई mhm, तो अच्छा है, नहीं चली तो मास्टर्स करनी है। मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगा, मैं तो सेट करा हुआ है अपना गोल। वो कभी जाऊँ, वो 2 3 साल बाद जाऊँ, कब जाऊँ वो पता नहीं। उसके बाद तो तब की तो देखेंगे फिर कहाँ है। लाइक बाहर है, इंडिया के बाहर है, इंडिया में हूँ, अपना खुद कर रहा हूँ, किसी कंपनी में हूँ, मुझे नहीं पता। बट mhm. अभी मैं अपना एक दो चीजें ट्राई करनी है मुझे, तो मैं वही करूंगा, वरना देखते हैं फिर। Okay, Bhaiya, we are at the end of this interview and conversation. Can you give some kind of tips to your juniors on the base of your academics, relationship especially because when you come into Manipal, you know what's the scene of relationship and everything. रिलेशनशिप की बातें नहीं करी ना हमने अभी तक। नहीं, और मैं चाहता था आपको, बट यू आर सो पैशनेट अबाउट योर अरे टेक थिंग, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट अरे यू। नहीं नहीं, अरे पूछ ले, अरे कोई नो, दिक्कत नहीं, चलो फ्रॉम द स्टार्टिंग रिलेशनशिप। मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं, यू आर सो पैशनेट अबाउट द वर्क यू आर डूइंग एट फिलिप्स, सो आई वाज नॉट इनटू कि भाई हाँ, ठीक है अब। नहीं नहीं नहीं, पूछ ले, अरे भाई मस्ती No, मैंने भी करी है right भाई now we are रिलेशनशिप in the तो। zone of relationship, भैया. हाँ Teen question: हाँ, have you been in पूछो relationship भाई। and how long? And tips for the students if they are want to be in relationship. Because आधे लोग यहाँ पे फोमो में relationship में आता है कि बाकी सबकी बंदी है, हमें बनानी है. You feel right है ना? Manipal is somewhat. वो देखा है वो मैंने, वो मणिपाल में। Yes. यार फर्स्ट क्वेश्चन, नो आई हैव नॉट बीन इन अ रिलेशनशिप इन मणिपाल से। तो मस्ती बहुत करी है वो, मैं चलो झूठ नहीं बोलूंगा, मस्ती बहुत करी Mm-hmm. है मैंने, बट रिलेशनशिप में तो नहीं आया कभी। सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज वो भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं दूसरों को देख के, या फिर वो सोचते हैं कि इससे टाइम खराब हो जाएगा, या फिर मतलब व्हाट्स योर टेक? यार देख, मेरा जो पर्सनल है ना रिलेशनशिप्स को लेके, लाइक वी टॉकिंग रिलेशनशिप विद लाइक यस, ऑपोजिट जेंडर ना, लाइक यस सम ऑब्वियसली, डेटिंग वाला टाइप्स का ना। या. हाँ, तो उसमें ना मेरा पर्सपेक्टिव ये है ना कि इफ आई वांट समवन, आई Mm-hmm. वांट इट टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। अब मुझे कैजुअल भाई, अब मैंने कैजुअल एक्सपीरियंस करा है, इट्स नॉट समथिंग आई कैन डू। सो Mm-hmm. मुझे नहीं करना, वो मेरे बस की तो है नहीं। और तो मैं, अब मुझे कोई लॉन्ग टर्म चाहिए ना, तो आई वांट दैट पर्सन टू बी लाइक अ फुल फुल राउंडेड इंडिविजुअल। जैसे मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी 10 और 10 लड़का तो ना हूँ, मैं भी चूतिया ही हूँ। Mm-hmm. बट Mm-hmm. आई वांट समवन कि जो अच्छा, लाइक अच्छा हो, इस टाइप का हो। Mm-hmm. तो जब तक तुम्हें वो मुझे वैसे टाइप की पर्सन नहीं मिलती, तो Mm-hmm. लाइक आई एम नॉट लुकिंग, मैं पीछे पड़ जाता हूँ। जो लड़की दिख रही है सामने से पीछे नहीं पड़ता, मैं आराम चिल Mm-hmm. लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें ना जब रिलेशनशिप में, लाइक तुम अगर मणिपाल आए, तुम्हें वही सामने बहुत, तुम्हें बहुत कुछ दिखता है वहां पे, ठीक है। तो तुम ना अपने आप से ये पूछो कि विल यू बी एबल टू डू दिस, तुम कैजुअल कर पाओगे? और कैजुअल, लाइक तुम्हारे, हम सबके जवाब पता नहीं था किस क्वेश्चन का, मैं फर्स्ट ईयर में किसी को नहीं पता कैजुअल होता क्या है। Mm-hmm. तो मेरे दिमाग में था ठीक, लाइक यू कैन ट्राई इट आउट, चलो ठीक है, ट्राई करो, जाओ फर्स्ट ईयर में जाओ, ट्राई करो, सेकंड ईयर में ट्राई करो, थर्ड ईयर में ट्राई करो, एक बार ट्राई जाके क्या कितना ही खराब होगा कैजुअल। Mm-hmm. कैजुअल करो एक बार, अगर उसके पॉइंट में मजा आ रहा है, तुम्हारी लाइफ चल Mm-hmm. रही है ना आराम से कैजुअल में भी, कोई दिक्कत नहीं, करो ट्राई। तुम्हें जब तक तुम खुश हो तब तक ठीक है। और दूसरा पर्सन खुश है, दूसरे पर्सन के कंसेंट के बिना, और वो खुश नहीं है ना, तो कुछ मत करना। मैं अभी सबको बता रहा हूँ, बिल्कुल मत करना ये हरकतें मत करना कभी भी। कोई और पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारे एक्शंस की वजह से, कुछ भी हो जाए।
कभी किसी को हर्ट नहीं करना, लाइफ लेसन सबके लिए। तो और अगर कैजुअल नहीं चल रहा तुमसे हम्म, और तुम्हें अब कहा कि भाई लॉन्ग टर्म चाहिए, तो भाई अब ये तो ना है कि तुम हर लड़की दिख रही है उस पर जाके ट्राई मार रहे हो। भाई यू विल मीट समवन व्हेन यू हैव टू मीट समवन, जस्ट सबसे अच्छे से बात करो, किसी से वाइब हो रही है देन गो फॉर इट। इफ यू थिंक कि ना आई लाइक दिस पर्सन, शी इज गुड और ही इज गुड, हम्म, गो फॉर इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। उससे भी पूछो कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हें रिलेशनशिप में आने नहीं आना। हम्म, बिकॉज़ अगर वो कहीं नहीं आना फिर तुम बोलोगे नहीं मुझे तो आना है, फिर तुम अपना दिल तोड़ोगे बैठ के एंड में, हम्म, क्या फायदा उसका? तो स्टार्टिंग से ना जस्ट बी अ लिटिल बिट ओपन कि आई वांट अ रिलेशनशिप, आई वांट अ फ्रेंडशिप। वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए हमेशा। वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे से भी 2 दिन में क्लियर नहीं हुआ, मुझसे भी। हम्म, बट जब क्लियर होता है ना तो यू हैव योर राइट आंसर कि ना रिलेशनशिप में आना है आओ, मना नहीं करना, एक्सप्लोर करने ही आए हो, कॉलेज में नहीं करोगे तो कब कर पाओगे? हम्म, चीज़ें ट्राई करो, किसी को हर्ट मत करना कभी भी, कुछ भी हो जाए हर्ट नहीं करना किसी को भी। बस हो जाएगा फिर। मणिपाल में फोमो तो देख होता है। अगर फोमो में आके कर रहे हो ना तो आई थिंक यू हैव टू रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज कि तुम्हें जनरली बंदी चाहिए या बंदा चाहिए जो तुम्हारी लाइफ अच्छी करता है। बिकॉज़ तो तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व होगा भाई, और यू शुड हैव समबडी गुड बाय योर साइड जो फोमो में जो दैट जेन्युइनली वांट्स टू बी बाय योर साइड एंड दे विल पुट इन एफर्ट। पीपल आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स टू बी इन योर लाइफ, दे विल नॉट बी इन योर लाइफ, सिंपल एज दैट। तुम अपने ही हर्ट कर रहे हो, अपना ही टाइम वेस्ट करोगे उस पॉइंट की बात। बट हाँ, गिव इट अ शॉट, क्या दिक्कत है? मेक सेंस भैया, फेयर इनफ योर एवरी वर्ड। एक छोटा सा बात बोलना था कि मैं भी कई बार फील करता हूँ कि इफ समटाइम्स हम सोचते हैं कि जाके कन्फेस कर दें इफ वी आर इनटू समवन, क्योंकि बाद में रिग्रेट्स रहते हैं। कॉलेज लाइफ इट्स सम प्लेस जहाँ पे आपको रिग्रेट्स नहीं रखने बाद में। सो डू यू थिंक अगर वी हैव फीलिंग फॉर समवन एंड यू आर टॉकिंग टू जूनियर्स कि आपको उन्हें बताना हो एंड दे हैव फीलिंग फॉर समवन, शुड दे कन्फेस और फक नॉट? इट, कन्फेस भाई, फक इट मैन, वन लाइफ, कन्फेस कर दो भाई। मैंने मैंने कन्फेस करा भाई 2-3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो भाई, क्या ही ज्यादा क्या ही होगा, मना करेगा, क्या ही होगा उसके बाद? ठीक है भाई, ऑकवर्ड होगा स्टार्टिंग में, बट एटलीस्ट तुमने वो हिम्मत तो दिखाई करने की, यू हैड द गट्स टू कन्फेस एंड दैट इज व्हाट। तो पता है, जब मैं द फर्स्ट टाइम आई कन्फेस्ड, अब मैं बताऊंगा नहीं, मैंने खुद से फर्स्ट टाइम हाँ, करा था, वो ऑब्वियसली। पर्सनल है, बट जब मैंने करा था ना पहली बार कन्फेस, जो मैं उसके बाद जो सेकंड टाइम आई कन्फेस ना, तो मेरे में गट्स थे कि मैं गट्स था। फर्स्ट टाइम तो मेरी फटी थी, मैं तो मैं सोचा भाई कैसे करूंगा, पूरे टाइम बैठ के सोचा पूरी रात, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, नहीं करना मुझे। बट फिर मैंने एक्सरसाइज होके करा तो आई कन्फेस्ड एंड व्हाटएवर द आंसर वाज। सेकंड टाइम मैंने कन्फेस ना, मेरे में कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा भाई आज कन्फेस करना है क्लास में, आज मैं कन्फेस करूंगा, मैं चल दिया कन्फेस करने। एंड द गर्ल, शी रियली अप्रिशिएटेड माय गट्स की ना, कि चलो एटलीस्ट इस बंदे में हिम्मत तो थी कन्फेस करने की, बिकॉज़ हमारी सिचुएशन तो ऐसी थी, ऊपर डाउन थी। तो इट शी रियली अप्रिशिएटेड कि दैट आई कन्फेस्ड। और अगर जो बंदी अच्छी होती है ना, लाइक बंदा भी अच्छा होता है, जो भी अच्छा इंसान होता है, they will appreciate the fact that you took efforts for them, and that is the point in your favor obviously. So go for it man, एक one life man। इतना सोचता थोड़ा रहेगा कि confess करना ही नहीं करना, भाई कर दे भाई, क्या ही ज्यादा सारा क्या ही होगा। एंड दिस टाइप ऑफ सीनियर लाइक यू वी ऑल हैव बीन वेटिंग, जो इतना ट्रूली बात करे हमसे, नो काइंड ऑफ की हाँ। सीनियर है रैगिंग कर रहे हैं या मतलब यू नो। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू बिकॉज मैं मी माई सेल्फ सराउंडेड दिस टाइप ऑफ पीपल जो बहुत जजमेंटल होते हैं मेरे को लेके, मेरे काम को लेके। यानी ऑब्वियसली दे हम्म, खुद तो वो कुछ करते नहीं कई बार, बट यू नो मणिपाल में ऐसा बहुत होता है, क्रिटिसिज्म बहुत है। इफ यू डू समथिंग, बहुत ज्यादा। वो खुद कुछ करते नहीं है बट समटाइम बीइंग अ हर्डल इन योर पाथ। डू यू थिंक कि हमें कई बार अपने काम को सोचना चाहिए rather देन उनके लिए? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे आएंगे कॉलेज में, जूनियर्स हमारे, जो अपना काम छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा बाकी लोगों ने जज कर रहे हैं। लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? भाई अपना काम मत छोड़ो, सेम बात बोल भाई। यहाँ कॉलेज में भाई, कॉलेज टेम्पररी है भाई, 3-4 साल की दोस्ती है तुम्हारी, तो दोस्ती है, सर नॉट अबाउट फ्रेंड्स, दोस्त तो तुम्हारे मेरे बहुत सबके अच्छे बनेंगे दोस्त। जो जो बाहर से एक्सटर्नल लोग जो एक्वेंटेंसेस जज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई कितना ही फर्क पड़ता है, कितने लोगों से तुम मिलने वाले हो कॉलेज के बाद, 4 साल का कॉलेज है। वो बंदा कहीं बैंगलोर में होगा, तो कोई यूएस में होगा, भाई तुम मिलोगे नहीं भाई, क्या मना नहीं, कितनी जोक्स मारेगा, नहीं चल रहा भाई कुछ काम, हाँ ठीक है भाई मैं बेइज्जती करूंगा अपनी। तेरा क्या जा रहा है भाई, तू चुप रहे भाई, अपने काम में काम दे, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से कर अपना काम। अबे लोगों की जजमेंट्स पे ना ध्यान नहीं देना, अगर देता रहेगा भाई कोई फायदा नहीं ना। वी आर लिविंग योर ओन लाइफ, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ। उनके हिसाब से ना वो सही कर रहे होंगे, बट एंड ऑफ द डे ना वो इनसिक्योर है। व्हाट पीपल से अबाउट यू इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। अगर मुझे पता है, मुझे जैसे तुम्हें लगता है कि मैं यू हैव लाइक, तुझे सॉर्ट ऑफ पॉडकास्टिंग चलो अच्छी कर रहा है, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट योर लाइफ, तो मैं पॉडकास्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरे पे ना अंदर से एक चीज है तेरे लिए कि आई रिस्पेक्ट यू इनफ कि मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा कभी भी, कि भाई तू खुद का स्टार्ट कर रहा है at least। जैसे इवन इफ यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, अब स्टार्टिंग में तो बैडमिंटन फुटबॉल खेलने जाते उससे नहीं हो भाई, तू ड्रिबलिंग नहीं कर पाया, कोई ड्रिबलिंग नहीं कर पाता। बट अ वेरी गुड प्लेयर विल नेवर मेक फन ऑफ यू, द पीपल दैट मेक फन ऑफ यू आर देमसेल्व्स नॉट वेरी गुड। वो कहेंगे हाँ भाई कितना बकवास प्लेयर आ गया, बट
मेसी तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएगा कभी वहाँ खड़े, उसको पता है कि भाई दिक्कत स्टार्टिंग में किसी को कुछ खेलना नहीं आता। हम्म, वो ये तो पर्सन जो जो बंदा मास्टर है ना, उसको पता है अप्रेंटिस कैसे था, तो वो हम्म, तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएगा। और जो लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं ना, वो साइड में वो मूवीज़ में जो ऑडियंस होते हैं ना, वो होती है, उनसे भाई नहीं एसोसिएशन। वो भी करें अपना कुछ करें, बट उनसे भाई एसोसिएशन मत रख अपनी। ओके, very last हुँ, question, Bhaiya. Is there anything you want to share with your juniors? Batch of 24, batch of 28, 26, like your juniors, as a 28, 20 senior of Manipal, who will pass in 28 आ गया। 28, 27, अ, 26. As a भूलने Manipal वाली फीलिंग आ senior, गई। sir, what's your take on that? How it feel to be senior यार of these type of juniors? वेरी गुड फीलिंग एक्चुअली, मेरे सीनियर्स जो मेरे थे ना पर्सनल सीनियर्स, Mm-hmm. मैं रैंडमाइज में क्लब में था, बताया नहीं उसके Mm-hmm. बारे में। तो मैं क्लब में था, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल Mm-hmm. रैंडमाइज, बिकॉज़ रैंडमाइज के जो क्लब में वो प्रेसिडेंट वगैरह सब थे ना, लाइक वो सब बहुत कमाल के लाइफ में थे, टेक्निकली अच्छे Yeah. थे, बातचीत में भी अच्छे थे, तो उनसे भी बातचीत हमेशा थी। Mm-hmm. तो मुझे ना शौर्य भैया थे, वो जेपी मॉर्गन में अभी हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत Mm-hmm. हेल्पफुल थे मेरे। तो ये वाली बात थी कि ये सीनियर्स अच्छे हैं, इनसे ना कनेक्शन में रहो। जो सीनियर्स लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, Mm-hmm. उनसे भाई कनेक्शन में रहो, वो तुम्हारी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनको That's why I'm मणिपाल doing के सीनियर्स this. थे ना, एग्ज़ैक्टली, वो वेरी गुड जॉब, बट मैं ना मुझे पता है कि जैसे तू Mm-hmm. मेरे पास कभी आया ना, मुझे पता है ना ये बंदा मणिपाल में इसने सेम प्रॉब्लम मेरी वाली फेस करी है, तब भी Mm-hmm. ये यहाँ तक आ गया। तो आई विल सपोर्ट यू भाई, चल मुझे कभी कुछ मिला है कि ये Mm-hmm. दिस अपॉर्चुनिटी वेरी गुड फॉर हिम, आई विल सेंड यू दैट अपॉर्चुनिटी। मेरे सारे सीनियर्स हमेशा मेरे से ऐसे ट्रीट करा, मैं भी मेरा भी लाइक गोल है कि यही ट्रीट करना है। हमेशा अपने सीनियर से कनेक्ट रहो जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, Mm-hmm. नशेड़ी वालों से भाई बिल्कुल, मैं तो दूर रहता हूँ, सब भी जिसको जिसको जो रहना रहो, बट मैं तो दूर ही रहता था उनसे हमेशा से। genuine way. और सेकंड वर्ड ऑफ एडवाइस क्या होगा मणिपाल में, फ्रीडम बहुत है, Mm-hmm. एक्सप्लोर सब कुछ करो, बट ये याद रखना कि कॉलेज खत्म होगा एक दिन। तो जिस दिन खत्म होगा उसके तुम रेडी हो भी, तो उसके Yeah. उस रेडीनेस के लिए तैयार रखना अपने आप को, और भाई वही Mm-hmm. एक्सप्लोर करो, नॉट अ प्रॉब्लम। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, अपनी सेफ्टी, दोस्तों की भी सेफ्टी, Mm-hmm. वो भी ध्यान रखना। फ्रीडम का ना गलत फायदा मत उठाओ, मतलब Mm-hmm. उठा सकते हो, मनी वाला बहुत आसान है उठाना, 10 सेकंड लगेंगे उठाने में, Mm-hmm. बट कुछ गलत होता है ना उस पॉइंट पे, और सीन जब खराब होते हैं, योर पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट्स गेट इन्वॉल्वड और द होल ड्रामा डेवलप्स, Mm-hmm. चीफ वार्डन आ रहा है, वो ना फालतू का स्ट्रेस है जो तुम्हें जरूरत नहीं है लाइफ में अभी। लाइक क्यों चाहिए भाई कि चीफ वार्डन आ रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, क्यों चाहिए लाइफ में इतना स्ट्रेस? Mm-hmm. आराम से रहो, पॉलिटिक्स में मत घुसो भाई, पॉलिटिक्स में मत घुसो, मैं तो सबको बिल्कुल, बोलता हूँ। मणिपाल के पॉलिटिक्स तो भाई मैं ही बोलूँगा कि वाला बेटर है, मेक सेंस भैया। अपने पे फोकस करो ओके, give me 2 or 3 tips how to be bold like you, in sense to be confidence, in sense to be speaking to someone. And yeah, you are so good at conversation, I felt that to be very true, and viewers will see this in the comment section. But yeah, give some tips भैया, how to be like you. ओके, मेरा ना वही बच्चे में वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार, वन लाइफ मेरा ना हमेशा से रहा है कि ये लाइफ है मेरी, एक ही लाइफ है भाई। अब रिग्रेट्स नहीं चाहिए भाई। स्कूल में ना आई हैड अ लॉट ऑफ लाइक ना, एक दो कॉम्पिटिशन थे, एक दो स्पोर्ट्स के इवेंट में, स्पोर्ट्स में ना मैं बहुत खेलता हूँ, Mm-hmm. स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स। तो एक तो ना कॉम्पिटिशन में जाता नहीं था, उसको मैं कहा भाई मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैं वही बहुत ही ना इनसिक्योर था, Mm-hmm. छोटा लाइक इनसिक्योर था अपने बारे में थोड़ा सा, स्पोर्ट्स को लेके लोगों के इंप्रेशन को सोचता था मैं बहुत ज्यादा, तो मैं इसीलिए इनसिक्योर था। फिर मैंने कहा भाई कोविड हुआ, अब मेरी किसी से बातचीत नहीं है स्कूल में, मतलब 2-3 लोगों से बातचीत थी, बट जो जिनसे मैं इनसिक्योर था ना कि भाई ये बंदा कितना अच्छा फुटबॉल खेलता है, मुझे Mm-hmm. टीम में कभी नहीं लेगा, उससे मेरी बातचीत ही नहीं थी। मैंने कहा भाई अब मैं इसके ओपिनियन से वजह से फुटबॉल नहीं खेला 4 साल, क्या बकवास था ये, मैं तो फुटबॉल खेलना मुझे अच्छा होता और अच्छा। तो मैंने कहा वन लाइफ, कॉलेज में आके ना वन लाइफ है मेरी, रिग्रेट्स नहीं करनी मुझे कि मैं ब्रेव नहीं था उस मोमेंट पे। व्हेन यू थिंक ना कि भाई तुमने वो इंस्टाग्राम पे वो फोटो देखी कि एक कैलेंडर बिक रहा था इंस्टाग्राम पे जिसमें नंबर ऑफ योर, जैसे हम Yeah, 52 वीक्स होती है ना, number of weeks कितने of your वीक्स है वो life. क्रॉस कर, भाई, that was हाँ, वो deadly क्रॉस bro. कर रहा है कि वीक खत्म हो गया। भाई उसको तुम Deadly, देखो और deadly. तुम ऐसा सोचो भाई कि तू 20 साल का होगा, मैं 20 साल का हूँ, मैं 1 साल आगे चल रहा हूँ ना, तो तू भी 20 साल का ही Mm-hmm. होगा। Yeah. हाँ, तू 20 साल का है, तूने मतलब कितनी 52 into 20 में करता हूँ तो 100 एंड 140 Something. 1040 आ गया आंसर, ठीक है? जो भी आया आंसर, मैं मैथ्स ठीक है, अच्छी है, तो थी 1040 आंसर आया मान Mm-hmm. लो। तुम्हारी तुम 1000 हफ्ते रह चुके हो इस दुनिया में, और तुम्हारे सिर्फ कितने बचे हैं? 3000 और हफ्ते बचे हैं, और ऐसे 1000 और बचे हैं 3। तो तुम ये सोचो भाई कि तुमने जो अभी तक करा है वो तुम्हें बस 3 बार और मौका I मिल रहा है करने was का। trying a तो lot to इसमें buy तुम that stuff. मेरे में हिम्मत अभी तक नहीं भैया कि मैं जाके पे खुद दबाऊं खुद और से खुद उस से बना कैलेंडर खरीदूं। ले ले भाई। नहीं अबे भैया, वही ना, नहीं। वन लाइफ हो, वन लाइफ। हम्म। अबे अबे अंदर से पता चल रहा है कि तब टाइम इतना लिमिटेड है तुम्हारे वही। पास, तुम कहोगे भाई रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे। मैं तो भाई सिंपल था, मैं कभी कोई क्लास नहीं ली जाके ना कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी बोल्ड। मैंने कहा हम्म। करना है तो करना है। अब ऑप्शन भाई स्टेज पे खड़े होकर मैंने भी 2 बार बोला लाइफ में अपनी, स्टेज पे खड़े होके, हम्म। और दोनों बार मेरी बहुत फटी है, मुझे स्टेज फ्राइटिस गंदी वाली, बट मैंने कहा वन लाइफ,
कौन ही याद रखेगा 10 साल बाद मुझे कि मैं स्टेज पे आके बोलता, मैं याद रखूंगा अपने आप को। तो मैं गया स्टेज पे, बोल के आया, बकवास बोला बहुत मैंने बट हाँ, बोल के मैं आया स्टेज पे। भाई लड़कियों को कन्फेस करा, वो भी भाई डर लगता तो है ही अंदर से, मुझे भी बहुत डर लगता है, अभी भी लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट कर दूंगा मैं। बट वो है ना कि वन लाइफ है, अब अच्छी लग रही है तो लगती है अच्छी, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इस बात को। अब मुझे फीलिंग छुपानी नहीं थी, बिकॉज़ वो फीलिंग छुपाऊंगा तो और अंदर से हर्ट होऊंगा, रिग्रेट नहीं होगी ना फिर। तो how कन्फेस you करेंगे, overcome your फुटबॉल खेलना breakup? है फुटबॉल। I mean, सॉरी। I hope how you overcome your breakup. I mean, it's so depressing here. If you want to share it. मेरे रिलेशनशिप में नहीं था, मैं ब्रेकअप नहीं हुआ। बट आपने एक बार कन्फेस किया था, दोनों बार रिजेक्ट। भाई अब रिजेक्ट तो नहीं था, वो फ्रेंड सिचुएशनशिप जोन। बोलते हैं उसको, तो हम तो फ्रेंड जोन नहीं था भाई, वो सिचुएशनशिप बोलता हूँ मैं तो उसको। मजे मजे मारना कहते हैं उसको, टाइम पास कहते हैं दोनों साइड से। बट हाँ, उसके थ्रू जाना यार मेरे केस में ना, मैं बहुत टचवुड हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी वो हम्म, बहुत अच्छी है, मतलब शी हम्म, इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उस केस में हम बहुत ओपन थे ना, तो हम निकल गए थे इस फेज के थ्रू। बट बहुत लोग देखे हैं मैंने जो नहीं निकल पाते इस फेज के थ्रू, तो आई हैव एडवाइस नहीं उन लोगों के लिए भाई है, मेरे पास मुझे, मैं कभी खुद ही तो गया नहीं इस चीज के थ्रू, बट मेरा यही रहता है कि ना, अपने आप को अपने आप पे फोकस करना, जब अगर कभी होना ही है तो फोकस ऑन योरसेल्फ। ये मत, डोंट ट्राई एंड फाइंड दैट वन पर्सन इन एवरीबॉडी एल्स अराउंड यू, बिकॉज़ वो पर्सन तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं और पे। हम्म, तुम्हें जो मतलब, यू कांट रेप्लिकेट अ पर्सन, राइट? तो तुम और चीजें, तुम ये ओपन रहो कि ना, यू आर ओपन टू डेटिंग, बट यू आर आल्सो ओपन टू नॉट, यू आर ओके बीइंग सिंगल। अ लॉट ऑफ पीपल इन मणिपाल, उनसे सिंगल नहीं रहा जाता, वो सिंगल लाइक 2 महीने सिंगल हो गए ना, उनकी लाइफ बदल जाती है भाई, क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसी ऐसी बात आ जाती है। ऐसे मत बनना भाई, को डिपेंडेंट नहीं बनना, को इंडिपेंडेंट बनना है। लाइक बोथ ऑफ यू आर इंडिपेंडेंट इनफ दैट यू हैव योर ओन लाइव्स। और अगर ब्रेकअप हुआ है तो बी इंडिपेंडेंट, रहो अकेले थोड़ा टाइम, अपने आप को फिगर आउट करो, ब्रेकअप क्यों हुआ भाई, कोई रीजन होगा, दो साइड पे दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में गाली दोगे उस बंदे को, बंदी को, बट एक पॉइंट पे तुम रियलाइज करो कि तुम में भी कोई गलती थी, तभी उस बंदी ने ऐसी हरकत की, टॉक्सिक है, तुम में भी कुछ था टॉक्सिक, तब दैट्स व्हाई यू बोथ लाइक ईच अदर। तुम्हें टॉक्सिक क्या था ये, अपने आप को फिगर आउट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो भाई, क्या क्यों दिक्कत हुई ये वाली, एंड कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन माय ओन, कि मेरी फाइनेंस की लाइक गोल्ड डिगर था, कोई कोई ये था, गोल्ड डिगर है तो भाई तुम क्या ही करोगे इस केस में, वो अलग ऐसी है ना। तो जेन्युइन रीजन है, थिंक हम्म, अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, स्टे सिंगल फॉर अ व्हाइल, everybody deserves somebody, but you deserve yourself as well. You deserve yourself as first priority, then you deserve somebody else. ओके भैया। सिंगल, मुझे पता नहीं भाई ऐसा क्या होता है, कभी हुआ नहीं, टच वुड। ओके ओके, thank you so much भैया for coming on a very small channel and sharing your journey. It's been a long time. मेरे को कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट सीनियर मिला जो इतने ट्रूली बात कर रहा था, लाइक विदाउट फिल्टर्स, जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं था, हाँ, जिसने पहले से कुछ सोच के नहीं अबे रखा हाँ, था। कोई सेंस नहीं थी भाई फिल्टर लगाने की, भाई बच्चे 2028 वाला बैच आ चुका है, उनको भाई हम्म। क्या, उनको झूठ क्यों बोलना भाई। तो वो मणिपाल आया भाई, मणिपाल में ना फॉल्स होप देते हैं कॉलेज वाले की, प्लेसमेंट आपकी यस। हो जाएगा भाई। रियलिटी देखो एक बार, नहीं होती भाई, दुनिया खराब है बहुत। एक दो चीजें भैया पूछनी थी। एक तो मीडियम पैकेज राइट नाउ आपके उसमें क्या चल रहा है हमारे कॉलेज में, क्योंकि स्टैट्स पे मैं जाना नहीं चाहता था साइट के, तो थोड़ा हमारे आइडिया है। बैच का, हाँ जी। आज इस साल। हमारे बैच की ना ब्रो, प्लेसमेंट ना बहुत फक्ड अप सी है। हम्म, तो कोई कोई वो नहीं है कि कितना बच्चों को पाएगा, बट बहुत बच्चे ना अच्छी अच्छी कंपनी से प्लेस हुए हैं, बट सब लोग जो बच्चे अच्छी कंपनी से प्लेस हुए हैं ना बहुत कम है। हम्म, लाइक पेपैल में 3 बच्चे गए सिर्फ, हम्म, पेपैल बहुत अच्छी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट में 4 लोग गए हैं, गूगल तो भाई ना आती नहीं है, ब्लैक रॉक शायद से आएगी, उसका सीन पता नहीं, बट मोस्टली ना प्लेसमेंट्स चल रही है कंपनी से। फिलिप्स में 15 लोग गए थे मेरे साथ, 2-3 कंपनीज और में, अच्छी You are the प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज 15 में तो कम। people who get into Philips. हाँ, 15 भी आई थिंक ज्यादा ही ले लिए इस बार उन्होंने, वैसे पिछली बार तो ज्यादा नहीं लिए थे। Wow. शायद से, हाँ, मुझे याद नहीं एक्चुअली, इतने लिए नहीं लिए, बट हाँ Don't you 15 तो think लिए भैया उन्होंने फिलिप। it's kind of so much, kind of big up achievement? भाई, मत बोल भाई ऐसे, मुझे वो होता I'm है कि not मैंने teasing you, ऐसे I'm कैसे कर asking दिया। you, bro. We are feeling so, हाँ kind नहीं, of FOMO. अबे मतलब यार मैं ना सोचता हूँ, मेरे ना कैसे बोलूँ यार, मैं मानता हूँ मेरे ना गॉड्स ग्रेस था मेरे हाथ, मेरे पीछे बहुत गॉड का बैकिंग, बिकॉज every the universe knew what I was going through in my personal life, कि why I was ended up doing these things। तो कुछ तो था, एक रीजन था कि मैं फिलिप्स में आया। सबका रीजन होता है, एवरीबडी विल गेट प्लेस्ड, आई एम श्योर ऑफ इट। एवरीबडी भाई, जो मेरे फ्रेंड्स है ना, मुझे फॉर अ फैक्ट पता है सबके सब ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे ना लाइफ में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीबडी डू सो वेल इन देयर लाइव्स। तो मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में तो सिक्योर हूँ, मुझे पता है वो सब अच्छा करेंगे, जिसकी प्लेसमेंट अभी नहीं हुई है उनकी हो जाएगी, जल्दी होगी, उनकी सब कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, हमारे बैच में प्लेसमेंट चल रही है, काफी फक्ड अप सीन है हमारे बैच का, बहुत फक्ड अप सीन है कि
कंपनीज़ आ रही हैं ना, कंपनीज़ बहुत कम पैकेज देती हैं, हमें बोलती हैं कि हम इतने बच्चे लेके जाएँगे और लेके नहीं जाते इतने बच्चे। हुँ, मतलब हम जैसे एक वॉच गार्ड कंपनी आई थी अप्रैल 2023 में, परिचय का हो गया था उसके अंदर जो मेरे रूममेट हैं। हुँ, हुँ, तो ही गॉट लास्ट राउंड तक पहुँच गया और हमें ना उन्होंने बोला था कि हम 39 बच्चे लेके जाएँगे, 39 इज़ अ लॉट, हुँ, 40 हुँ, बच्चे लेके जा रही है भाई पूरी कंपनी। तो हमने कहा भाई अब तो हो ही जाएगा इसका। और फिर जब फाइनल लिस्ट निकली ना कौन-कौन सिलेक्ट हुआ है, उसमें से 5 बच्चों के नाम थे। और हमने कहा हर बहुत कंपनी ऐसा करती है, कॉलेज वालों को लगता है कि हम तो भाई कंपनी लेके आ रहे हैं, बच्चों में दिक्कत है। भाई कंपनी भी तो फेयर नहीं खेली ना हमारे साथ। हुँ, 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 बच्चों का भी तो पॉइंट ऑफ सुनो आप। बच्चे मुझे पता है सब टेक्निकली हमें कुछ नहीं आता। हुँ, हुँ, बट एक पॉइंट पे ना कंपनी जो है इन्फोसिस का टेस्ट था। हुँ, इन्फोसिस हुँ, भाई हार्ड लेवल लीड कोड क्वेश्चन पूछिए डीपी के। मैंने कहा हुँ, भाई हुँ, तुम्हारा काम तुम पे भी इतना अच्छा नहीं करते। हुँ, 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 तुम्हारा काम भी इतना अच्छा नहीं है। तुम क्यों हुँ, पूछ रहे हो? तुम गूगल तो ना होगी तो पूछ सकते हो। ये हुँ, बच्चों का भी तो सोचो कभी। हुँ, हुँ। बट हाँ, अब इंडस्ट्री अब बच्चों के अगेंस्ट ही रहेगी तो बच्चे कुछ कर नहीं सकते चीज़ों में। ओके, आप मेरे को 1 या 2 फ़ील्ड्स बता दो, बच्चों के लिए इफ दे डोंट वांट टू मेक टू प्लेसमेंट्स कोल्डली कि इन 2 चीज़ों पे ध्यान दे के चलना साइड बाय, चाहे फिर स्टार्टअप्स हो, चाहे फिर कोई और काम हो, मास्टर्स का लेके चल रहा भाई होगा हो, इसका मतलब एनी मास्टर्स में जाना एडवाइस? है ना। या मास्टर्स इफ यू वांट टू डू इट लाइक एमटेक टाइप्स ऑफ मास्टर जो बाहर होता है एमएससी। हुँ, हुँ, तो एमबीए का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एमबीए तो भाई अपना वही खुद का लग पाते हैं, हुँ, कैट हुँ, कैट हुँ, पढ़ाई वढ़ाई जो भी हो, वो करो। एमएस का कर रहे हो ना तो गेट इनटू रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट। जैसे हुँ, मशीन जैसे डेटा साइंस है ना, डेटा साइंस इज लेस डेटा एंड मोर साइंस। लाइक जो हुँ, हुँ, अप्रोच है ना दिमाग में वो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना आना चाहिए तुम्हें लोगों को। तो वो तुम्हें भाई ऑनलाइन रिसर्च पेपर पढ़ के मिलने वाला है। हुँ, हुँ, तो ऑनलाइन रिसर्च पेपर पढ़ने के अगर तुम रेडी हो, बिकॉज़ तुम्हें मास्टर्स में रिसर्च पेपर लिखना होता है। और अगर तुम कॉलेज में रिसर्च पेपर लिख दो, तो तुम्हारे मास्टर्स एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करेगा वो बड़े हुँ, होके। हुँ, लाइक तुम जाओगे ना कहीं पे, हुँ, तो दिखेगा कि ना माहिर और हैज़ रिटन रिसर्च पेपर, तो वो कहेंगे भाई ये तो बच्चे में कुछ तो है। हुँ, हुँ, और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए तुम्हारे, कि तुम किसी लाइक तुम कुछ क्लब में कुछ थे या तुमने कुछ ये एक्स वाई ज़ेड चीज़ करी है। हुँ, हुँ, लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है ना बाहर की यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा लगता है। और वो इम्पैक्ट ना मेज़रेबल होना चाहिए, टैंजिबल इम्पैक्ट होना चाहिए कि मैंने इतने लोगों को लाइक मैंने चलो मान लो हुँ, खाना हुँ, दिया है, मैंने लंगर लगाया। तो वो टैंजिबल इम्पैक्ट है बिकॉज़ तुम यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पीपल दैट यू एक्चुअली गिव फूड टू। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, ये नहीं कह रहा खा लंगर लगा, हुँ, 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 बट लाइक यू नो कि ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि तुमने कोई टूल बना दिया। जैसे मैंने एमएल का टूल बनाया जिससे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट करना मैंने आसान बना दिया कि मैं जो अगला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऑटो करेक्ट मैंने बेटर करा थोड़ा-सा। और बच्चे तो ये यूज़ मैं कर लिख पा रहे सकता हैं हूँ। कॉलेज में, तो बच्चों की लाइफ चेंज हुई है, अच्छा यूज़ इम्पैक्ट कर आया पा है। हाँ, रोबोट एक मैंने रोबोट बनाने का सपना था कि वो हैंडराइटिंग लिखेगा। वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, वो दूसरी टीम के अंदर चल रहा है अभी हुँ, 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 रैंडमाइज़ में। हुँ, वो असाइनमेंट लिखेगा तुम्हारे, बट मुझे बहुत कूल लगा था कि वो जेनुइनली बच्चों की लाइफ बदल सकता है उसमें। हुँ, हुँ, असाइनमेंट में किसको लिखने अच्छे लगते हैं? अगर तुम ये लिख दो ना कि मैंने इतने लोगों की लाइफ बदली, और यूनिवर्सिटी को अच्छे से लिखोगे एलओआर में लंबा सा, तो भाई हुँ, यूनिवर्सिटी तो कहेंगे कितना सही बच्चा है, तुम्हें क्यों नहीं लेंगे वो? बिकॉज़ यू मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्सिटीज़ लव। और एमबीए का तो शॉर्ट पाथ पाथ फाइनल है ही है। हुँ, हुँ, और हुँ, क्या होता है स्टार्टअप का। भाई मुझे ना जनरली स्टार्टअप का कुछ पता नहीं कैसे स्टार्ट, मतलब मुझे पता क्या होता है स्टार्टअप, मैंने बहुत हुँ, रिसर्च करी है। हुँ, 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 स्टार्ट कैसे करते हैं स्टार्टअप वो नहीं पता मुझे, बस बाकी सब कुछ पता है। हुँ, तो बट स्टार्टअप में कहूँगा कर लो भाई, अगर अगर दम है ना अंदर से हुँ, करने हुँ, का, हुँ, तो करो भाई। उस पॉइंट पे इन्फ्लुएंसिंग जो भी होती है सब करो और हर चीज़ ट्राई करो, लोगों से बात करो। स्टार्टअप के तो लोग मिल जाएँगे तुम्हें कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्डइन पे मिल जाते हैं बहुत सारे लोग, वर्चस्व है कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, हुँ, आप होगे उसपे। उसको जॉइन करो, लिंक्स मिल जाते हैं हुँ। वर्चस्व के कहीं से भी, तो वो जॉइन करो। माइट बी वन मोर पॉइंट, आपने अभी लिंक्डइन का नाम लिया, डू यू थिंक लिंक्डइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलेज? बिकॉज मैंने अभी ही 28 डेज में काफी एक्टिवली लिंक्डइन पे रहा हूँ, और वी ऑलमोस्ट रीच 1000 फॉलोअर्स विद इन 28 डेज. सो डू यू बिलीव इज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिंक्डइन ऑन कॉलेज लाइफ एंड समवेयर? कॉलेज लाइफ में हाँ, एक तो कनेक्शंस मिल जाते हैं भाई हम्म, लिंक्डइन पे। पता है कितना आसान है मणिपाल के सीनियर ढूँढना लिंक्डइन पे, कितना 10 सेकंड लगते यस, हैं ढूँढने में। यस. मैं गूगल डालूँगा उसमें देखा वो खुद दिखाता है मुझे कि हम्म, योर सीनियर हैज़ वर्क्ड हियर। मैंने कहा भाई इससे बेटर चीज़ क्या मिलेगी तुम्हें लाइफ में? तो तुम अपनी डालोगे, तुम दूसरों के देखोगे एंड यू विल गेट टू मीट मोर पीपल। लाइक वैसे लिंक्डइन पे ना 2-3 लोग थे हमारे बैच के मशीन लर्निंग में, भगवान मानता हूँ मैं उनको, ठीक है? हम्म, तो मुझे ना उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चला कि वो भगवान है मनी लाइक उसमें एमएल हम्म, के अंदर। बस वरना तो पता तो होता है कि कोई बंदा कि चलता-फिरता इंसान ये सारी एमएल आती है। पता नहीं चलेगा तुम्हें कभी भी। लिंक्डइन पे रहो भाई, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे लोगों से बात करो, कम्युनिटीज़ बनाओ अपनी छोटी-मोटी कि लाइक यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं, जैसे डीएसए कम्युनिटी है, एक यहाँ फ्रंट एंड की कम्युनिटी है, वेब डेवलपमेंट की कम्युनिटीज़ है, इनमें जॉइन करो भाई, क्लब्स जॉइन करो, क्लब में लोग मिलते हैं, अच्छे-अच्छे सीनियर्स मिलते हैं। जो सीनियर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में, वो क्लब में के थ्रू ही मिले हैं मुझे जितने मिले। And guys, let me be very clear. We are the sitting example. We get through the LinkedIn, and this how we connected. And for me personally, I think अगर किसी से connect करना है और अपने seniors को जानना है, फिर उन लोगों को जो same path में अच्छा कर रहे हैं, LinkedIn play an हुँ। important role for me at least.
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे अभी भी लाइक मैं खुद टेक्स्ट करता था सीनियर, मैं इतने सीनियर्स को टेक्स्ट करता ना कि भैया हम्म, आपकी ईवाई में इंटर्नशिप कैसे, आपकी नोकिया में इंटर्नशिप कैसे लगी, आपको यहाँ कैसा लगा, आपका आप गूगल में कैसे चले गए। हम्म, भाई उनसे पूछो भाई वो सक्सेसफुल है ना, किसी रीजन सक्सेसफुल है। हम्म, यू हैव टू लर्न सक्सेस वाला मेथड क्या है उनका, क्या दिक्कतें आई थी। मैंने भाई फिलिप्स में ना मैंने हम्म, हर एक जो फिलिप्स में सारे सीनियर थे ना सबको टेक्स्ट किया था, भैया बताओ मुझे, दीदी कुछ बताओ मुझे, कुछ तो बताओ कंपनी कैसी है, कैसा क्या हम्म, है। सब कंपनी से मैंने यही करा था भाई, दो ही कंपनी में अप्लाई किया था मैंने आज तक, एसेंचर और फिलिप्स। बट जो मैंने ऑफ कैंपस खुद से अप्लाई किया ना, मैंने सब में बात करी थी भाई क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। बिकॉज़ ये स्किल्स है भाई, कोल्ड मेलिंग करना स्किल है भाई ये पूरी। वो रिप्लाई नहीं बहुत करते थे, बहुत 2-3 लोग थे, हफ्ते रिप्लाई नहीं करा। मुझे अभी भी दर्द होता है कि रिप्लाई क्यों नहीं करा इन्होंने आज तक मुझे। बट ठीक है, चलो और कोई कर दो टेक्स्ट, क्या जा रहा है तुम्हारा, कोई तो रिप्लाई करेगा ही। yes. And with this purely good note that you have mentioned कि cold चाहे chatting हो या कुछ हो, कई बार लोग mention या फिर वापस reply नहीं करते. You being one that so humble towards your juniors, I have saw that आपने literally within a day आपने reply किया था और काफी अच्छे से बात किया. भैया, thank you अ, for come on this video because नो प्रॉब्लम I'm भाई। so worried about कि how to find good seniors who are good to help. Who are obviously हुँ, they are seniors who is good in career, but on the same time they are not that good to help, right? So I'm मुझे so अलग आई थिंक and अलग पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। obviously, but I'm so thankful for you, coming for on नो this video. प्रॉब्लम, कभी भी बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइम यू नीड माय हेल्प, एनीबॉडीज़ हेल्प, आई विल गेट यू कनेक्टेड। जिसको भी जानता हूँ बता दूँगा, उसका नंबर है मेरे पास। आई आस्क देम इफ दे वांट टू हेल्प, आई गेट यू कनेक्टेड विद देम, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, अरे आई guys. वांट भाई, आई वांट Mhm. मणिपाल टू डू वेल। अच्छा करे भाई कॉलेज So में, I am, अच्छा मुझे Bhaiya. तो So I मुझे am. To अच्छा be लगता very है भाई true, so कॉलेज I am. अच्छा है। Guys, I am dropping Bhaiya in LinkedIn profile just below the description and हुँ। hit the connect button to the Bhaiya. अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे मैं पहली दूसरी इंटरव्यू दिया, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ना अगस्त में हुआ था, Mm-hmm. 2021 में, जब मैं मणिपाल में आया था। लाइक कॉलेज गया नहीं था, बस एडमिशन हुआ था, मैं बहुत अगेंस्ट था। और अब मुझे पता है ना मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदला है, और आई हैड सच अ डीप रिफ्लेक्शन वाला मोमेंट राइट नाउ कि मैं चेंज हुआ हूँ, एंड दैट इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि तूने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। बिकॉज़ यहाँ पे मेरी लाइफ ना हमेशा रश में रही है कि यहाँ से और 9 टू Mm-hmm. 5 पार्टी, 9 टू 5 पार्टी, बैडमिंटन पार्टी, फुटबॉल, ये सब चला है मेरा। Mm-hmm. मैं आज बैठ के सोच रहा हूँ कि शिट भाई, आई हैव प्रोग्रेस्ड मेंटली एज़ वेल एज़ Yeah. फिजिकली। ये आई एम जेन्युइनली थैंकफul for you कि you gave me such an opportunity to think about these things. That is a very good thing for me. So thanks a lot for this, man. Genuinely thanks a lot. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. At very last, I just want to hear something, the last message to your juniors. Uh, One life, guys. Don't have any regrets. Explore everything, try everything, and work your hardest. There's no substitute for hard work. Working hard. You can't go anywhere without working hard. You will have to work hard any point. Just go for it. Work hard. One life, no regrets. Thank you, guys. Thank you so much for watching this video. I'm Sutan Chaudhary, third year undergraduate student, and you have watching your super senior and my senior, Mahir Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Bye, guys. Bye, guys.